ड्रामा का स्टार्ट होता है थाईलैंड के कोचांग इंटरनेशनल स्कूल से। गोरिया नाम की आम लड़की अपने क्लास में अकेली अपना होमवर्क कर रही होती है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम हैना होता है। वो आज ही स्कूल में एडमिशन लेके आई है और वो गोरिया से फ्रेंडशिप करना चाहती है। गोरिया का भी कोई फ्रेंड नहीं होता क्योंकि इस स्कूल में सब बहुत फेमस और रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। बट गोरिया यहाँ स्कॉलरशिप से पढ़ रही है। हैना को बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो स्कूल के बारे में पूछती है। तब गोरिया बोलती है कि ये स्कूल में एक ग्रुप है सिटी के सबसे इन्फ्लुएंशियल फैमिली के लड़कों का, जो F4 के नाम से फेमस है। वो किसी भी एक स्टूडेंट को रेड कार्ड देते हैं अगर कोई उनसे उलझता है। और तभी उनकी फ़ोन रिंग होती है। मतलब आज के लिए उनको न्यू स्टूडेंट मिल गया था। सारे स्टूडेंट्स उसे बुली करते हैं और उसे स्कूल के पीछे के एक खंडर में ले जाते हैं। गोरिया और हैना भी वहाँ जाते हैं और F4 की एंट्री होती है। उनको देखकर सारे लोग बहुत ज़ोर से चीयर करने लगते हैं। F4 का लीडर थाइम उस स्टूडेंट को बहुत मारता है क्योंकि उसने उनके खिलाफ प्रूफ्स कलेक्ट किए थे अपने फ़ोन में और उसे ऑफिशियल्स को देने का प्लान भी बनाया था। पर उससे पहले ही थाइम सब डिलीट कर देता है और सारे मिलकर अब स्टूडेंट को मारने लगते हैं और बहुत ह्यूमिलिएट भी करते हैं। गोरिया ये सब और देख नहीं पाती। वो स्कूल के छत पर जाकर बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है और बोलती है कि F4 कितने बुरे हैं। वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ये सब बोल के वो खुद को शांत करके वहाँ से चली जाती है। पर वहाँ F4 का एक मेंबर रेन उसकी बातें सुन लेता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। गोरिया अपने बेस्ट फ्रेंड कैनिंग से मिलने उसके जॉब प्लेस में आती है। वहाँ एक अंकल होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। गोरिया जब अपने स्कूल की बातें बता रही होती है, अंकल F4 की सारी जानकारी निकाल लेते हैं और वो बताते हैं कि थाइम, जो कि सिटी के सबसे रिच फैमिली का बेटा है, परामना कंपनी सबसे बिग कंपनीज में से एक है। गोरिया बोलती है ये इंसान एक खतरनाक और क्रूएल इंसान है। फिर अंकल मिथेस की बात करते हैं। गोरिया बोलता है उसकी फैमिली बहुत इलीगल वर्क करती है और वो भी एक गैंगस्टर ही है। फिर थर्ड केविन, जिसकी फैमिली एक गवर्नर ऑफिशियल्स की फैमिली है, बट वो एक प्लेबॉय होता है। एंड फोर्थ रेन, जो कि सिटी के हेल्थ केयर फैमिली में से एक है। बट गोरिया उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाती और सोचती है कि रेन उन सबसे अलग है। अंकल गोरिया को समझाते हैं कि उसे अगर बुरा लग रहा है तो स्टूडेंट के लिए उसे कुछ करना चाहिए। बट गोरिया बोलती है मुझे किसी भी हाल में ग्रेजुएशन करके स्कूल से निकलना है, वो भी चुपचाप। ये बोलकर वो अंकल को चुप करा देती है। नेक्स्ट सीन में गोरिया अपने फैमिली के साथ होती है। उसके मॉम डैड बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो इतने फेमस स्कूल में है। पर गोरिया अपने फैमिली को स्कूल की सिचुएशन के बारे में नहीं बोल पाती है। गोरिया के डैड बोलते हैं कि तुम्हारे स्कूल के शूज पुराने हो गए हैं। गोरिया बोलती है ये और कुछ दिन चलेंगे, आप फिक्र मत करो और मुझ पर इतने पैसे मत लुटाओ। गोरिया की मॉम बोलती है ये सब तुम एक रिच बॉयफ्रेंड बनाकर हमें वापस कर देना। गोरिया और कुछ नहीं बोल पाती है। नेक्स्ट सीन में गोरिया अपने डैड के साथ स्कूल में होती है। वहाँ एक स्कूल मेंबर मीरा, जिसे गोरिया आइडल की तरह मानती है, वो उसकी तरह ही बनना चाहती है और उसी प्रोग्राम में गोरिया को स्कॉलरशिप मिली होती है। ये सारी बातें वो हैना से भी शेयर करती है कि मीरा को वो बहुत मानती है, इसीलिए वो इस स्कूल में आई है। हैना भी बोलती है कि उसे भी मीरा बहुत पसंद है। नेक्स्ट डे गोरिया कैंटीन में बैठी थी। हैना उसके पास आकर बोलती है कल तुमने मुझे सेव कर लिया, अब से मैं उनके साथ बात नहीं करूंगी। गोरिया बोलती है कि हम साइलेंट होकर ही ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे और दोनों खुश होते हैं और हैना अपना लंच लेकर वहाँ से जाने लगती है। पर तभी उसका टक्कर थाइम से होता है और हैना से लंच थाइम के जूते पर गिर जाता है। हैना डर कर रोने लगती है। थाइम बोलता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ़ करूंगा, तुम मेरे जूते को लिक करके क्लीन करो। वहाँ सारे स्टूडेंट्स उसे चीयर करने लगते हैं। हैना बहुत रोने लगती है। गोरिया ये सब सुन रही होती है और वो खुद को रोक नहीं पाती और थाइम के सामने जाकर बोलती है इसने बोला ना वो क्लीन कर देगी, तुम ह्यूमिलिएट क्यों कर रहे हो। थाइम बोलता है तुम मुझे ऑर्डर क्यों कर रही हो। गोरिया बोलती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। थाइम हैना को बोलता है तुमने बहुत अच्छी फ्रेंड बनाई है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे गोरिया अपने पर्सनल ड्रॉवर को खोलती है। वहाँ रेड कार्ड होता है और सारे स्टूडेंट्स उसको बुली करने लगते हैं। गोरिया डरते हुए स्कूल के मेडिकल रूम में छुप जाती है, पर स्टूडेंट्स उसे हर जगह ही ढूंढने लगते हैं। फिर वो वहाँ कुछ देर तक वेट करती है। फिर उसको याद आता है कि उसका बैग और बाकी चीजें ड्रॉवर में ही है। वो छुपकर बाहर आने लगती है और वहाँ हैना होती है। गोरिया को लगता है कि वो शायद उसकी हेल्प करेगी, पर हैना उसे देखकर वहाँ से भाग जाती है और स्टूडेंट्स उसके ऊपर पानी फेंकने लगते हैं। गोरिया चिल्लाकर बोलती है तुम्हारे साथ मैंने क्या किया है, क्यों कर रहे हो ऐसा। वो भागते हुए टेरेस में आ जाती है और वो वापस से चिल्लाने लगती है, पर वहाँ रेन होता है और बोलता है कि तुम चिल्लाना बंद करो। गोरिया उसे देखकर भागने लगती है, पर रेन उसे रोककर उसे एक वॉल के पीछे छुपा देता है और तभी वहाँ कुछ स्टूडेंट्स गोरिया को ढूंढने आ जाते हैं। रेन उन्हें वहाँ से जाने को बोलता है। वो वहाँ से चले जाते हैं। रेन बोलता है कि ये जगह बहुत शांत थी, पर तुम यहाँ आकर शोर मचाने लगी, अब यहीं छुपी रहो। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और गोरिया वहीं रुक जाती है और देखती है कि रेन ने उसका ही स्केच बनाया होता है। गोरिया को कुछ भी समझ नहीं आता।
ऐसे ही रात होने लगती है। गोरिया जब नीचे जाने लगती है और अपने ड्रॉवर में से बैग लेने लगती है, पर तभी वहाँ कुछ लड़के आकर उसे पकड़ लेते हैं और बेसमेंट में ले जाते हैं और उसके साथ गलत करने की कोशिश करते हैं। उसके शर्ट को फाड़ने लगते हैं, पर तभी वहाँ रन आता है और उन्हें वहाँ से जाने को बोलता है। वे लड़के बोलते हैं कि थाइम ने बोला है। रन बोलता है मैंने मना किया, अब जाओ यहाँ से, और वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। गोरिया बहुत ज़्यादा रोने लगती है। रन बोलता है तुम अब यहाँ से घर जाओ। गोरिया बोलती है अभी भी वो बाहर मेरे लिए रुके होंगे। तो रन एक लाइटर लेकर वहाँ पानी के पाइप को जला देता है और पूरे स्कूल में पानी भरने लगता है और सिक्योरिटी को लगता है कि इन लड़कों ने ही ये किया होगा और सिक्योरिटी को देखकर वो भागने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में गोरिया अपने घर में होती है। उसके मॉम, डैड और भाई उससे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ और वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी, पर वो लोग उसे अकेला नहीं छोड़ रहे थे। उसकी मॉम अंदर आकर उसे पूछने लगती है। गोरिया बोलती है स्कूल में प्रॉब्लम है इसीलिए मूड खराब है। वो उसे समझाने लगती है और फिर वो रिच बॉयफ्रेंड की बात बोलने लगती है। इस बार गोरिया को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी माँ को बहुत बातें सुना देती है और बोलती है कि आपको अपने बच्चों से ज्यादा पैसों की पड़ी है। ये बोलकर वो रूम से निकल जाती है। दूसरी तरफ F4 की पार्टी चल रही है। केविन और मिथेस स्कूल में पानी भरने की बात कर रहे होते हैं। तभी थाइम इन लड़कों से मिलता है और बोलता है कि इतना सब करने को किसने कहा था। रन ने उस लड़की के लिए स्कूल ही डुबा दिया। केविन और मिथेस बोलते तुमने इस बार बहुत ज्यादा कर दिया थाइम, वो एक लड़की है, ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं करती और तुमने इसको इतना खींचा। और तभी वहाँ मेड आकर थाइम को बोलती है उसकी मदर आई और वो उसे मिलना चाहती है। थाइम वहाँ से चला जाता है और फिर थाइम के मदर को देखते हैं जो कि इंटरव्यू दे रही थी कि वो कैसे अपने इतने बड़े बिजनेस को रन कर रही है। और फिर वो बोलती है कि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई बीच में आ रहा है मैं उसे रेड कार्ड दे देती हूँ। और अपने इंटरव्यू के बाद वो थाइम के साथ डिनर करने आती है। वो थाइम को बोलती है कि स्कूल में क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है। थाइम बोलता है मैं देख लूँगा। मदर बोलती है ये पूरा एम्पायर तुम्हारा है, तुम अगर एक स्कूल को नहीं संभाल सकते हो तो कैसे पूरा कंपनी संभालोगे। थाइम को बहुत बुरा फील होता है और वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और बहुत तेज ड्राइव करता है। रास्ते में उसकी कुछ लोगों से फाइट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में गोरिया अपने रूम में वापस आती है और उसकी ब्रदर और डैड कुछ पैक कर रहे होते हैं और गोरिया को देखकर वो डर जाते हैं। वो गोरिया को बोलते हैं कि उसकी मदर ने उसके लिए न्यू शूज़ लाई है। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। डैड बोलते हैं ये शूज़ भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते पर मैं बहुत खुश हूँ, तुम इतने बड़े स्कूल में पढ़ रही हो। और मदर भी ये बातें सुनकर इमोशनल हो रही थी। गोरिया उनको हक करती है और गोरिया का ब्रदर उस शूज़ में एक फ्लावर ड्रॉ कर देता है। वो बहुत खुश होते हैं और सेल्फी भी लेते हैं। नेक्स्ट डे गोरिया वापस से स्कूल जाती है और अपना ड्रॉवर खोलकर देखती है। आज उसे रेड कार्ड नहीं मिला है। वो थोड़ा रिलैक्स होती है। फिर वो अपना एक शूज़ निकालकर उसके ब्रदर का बनाया हुआ फ्लावर सी रही होती है। तभी कुछ स्टूडेंट्स वो शूज़ लेकर भाग जाते हैं, उसे कैच कैच खेलने लगते हैं। गोरिया उनको मना करती है और वो भागते हुए उसे खंडर में आ जाते हैं। वहाँ थाइम उसका वेट कर रहा होता है। वो गोरिया का शू नाइफ से काट देता है और डस्टबिन में फेंक देता है। गोरिया कुछ नहीं बोलती और सारे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। गोरिया उसी जूतों को पहन लेती है और एक जोर का किक करती है थाइम को। सारे लोग F4 के मेंबर सब शॉक हो जाते हैं। थाइम नीचे गिरा हुआ था। गोरिया उसके कॉलर को पकड़ के बोलती है मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। थाइम उसको देखता ही रह जाता है। रेन स्माइल करता है गोरिया की हिम्मत देखकर और सारे स्टूडेंट्स ये सारा ड्रामा रिकॉर्ड कर लेते हैं। तभी वहाँ टीचर आ जाते हैं और सारे स्टूडेंट्स वहाँ से भाग जाते हैं और ये वीडियो पूरा स्कूल ग्रुप में वायरल हो जाता है। टीचर से भी गोरिया को डांट पड़ती है। केविन को देखते हैं जो कि वीडियो कॉल पे 2 लड़कियों से बात कर रहा था और फ्लर्ट कर रहा था। वो रन को भी बोलता है बात करने को। रन फ़ोन ही कट कर देता है। वहाँ मिथेस आकर बोलता है थाइम की वीडियोस बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। केविन बोलता है उसमें क्या है, सारे लोग गोरिया को ही गलत बोल रहे हैं। मिथेस बोलता है नहीं, वहाँ कुछ कमेंट्स ऐसे भी हैं जिसमें गोरिया को F4 के अगेंस्ट स्टैंड लेने के लिए बहुत सपोर्ट मिल रहा है और सुबह से थाइम से बात भी नहीं हुई है। केविन रन से बोलता है तुम कुछ सोच रहे हो क्या। रन बोलता है फ्रेंच में हाउ आर यू को कैसे बोलेंगे। केविन और मिथेस का बहुत फनी रिएक्शन आता है। दूसरी तरफ गोरिया डेट कमेंट देखती है और अपने स्कूल जाने के लिए निकलती है और घर से निकलते ही वहाँ कुछ आदमी उसे उठा लेते हैं। उसे कहीं डार्क जगह लेकर जाते हैं। उसका मेकओवर करने लगते हैं। गोरिया को एक एक्सपेंसिव मेकओवर करके थाइम के पास ले जाते हैं। गोरिया बोलती है तुम ये सब क्या कर रहे हो। थाइम बोलता है मैंने तुम्हारा ड्रेस और मेकओवर में मिलियन पे किया है। तुम रोज बस से स्कूल जाती हो, अब ये कार की कीज लो, इसे लेकर स्कूल आना। गोरिया बोलती है तुम्हें कैसे पता मैं बस से आती हूँ। फिर गोरिया देखती है कि थाइम के पास उसकी सारी पिक्चर है, वो कहाँ कहाँ जाती है। थाइम उसे बोलता है तुम ये सब रख लो और एक अपॉलॉजी वीडियो पोस्ट करो, बट गोरिया उसके मुंह पर मना कर देती है और भागने लगती है। थाइम भी उसके पीछे भागने लगता है। गोरिया इतने बड़े घर में भागते हुए थक जाती है और खो भी जाती है। फिर थाइम उसे पकड़ लेता है और सॉरी बोलने को बोलता है। उनके बीच फाइट होने लगती है। दोनों एक दूसरे के बाल खींचने लगते हैं और तभी वहाँ थाइम की मदर आती है। सिक्योरिटी
को बोलकर गोरिया को घर से बाहर निकाल देती है, बट वो थाइम से कुछ भी नहीं बोलती है। गोरिया अपने स्कूल ड्रेस में उसके घर से निकलती है और सोचती है मैंने शायद बहुत ही बड़े लोगों से पंगा ले लिया है। गोरिया स्कूल आती है और देखती है कि सारे स्टूडेंट्स उसके बारे में र्यूमर्स फैला रहे हैं कि उसके 10 बॉयफ्रेंड्स हैं और प्रेग्नेंट भी है। वो हैना की तरफ भी देखती है जो कि उसका स्टैंड नहीं लेती और तभी टीचर आते हैं और गोरिया गुस्से में बोलती है कि मुझे रेस्टरूम जाना है, शायद मॉर्निंग सिकनेस है। और ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स चुप हो जाते हैं। गोरिया छत पे आती है और चिल्लाने लगती है कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी वहाँ रेन आता है और बोलता है कि तुम इतना चिल्लाती क्यों हो। गोरिया चुप हो जाती है और उसे हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। रेन उसे पूछता है ऐसे एक आंसर करना, अगर कोई 5 आम को फ्रेंच से थाईलैंड के लिए फ्लाइट लेगा तो वो कब थाईलैंड लैंड करेगा। ये बोलकर गोरिया कंफ्यूज हो जाती है और सोचने लगती है और उनको दूर से एक बुली गर्ल ग्रुप देखकर जेलस हो रही थी कि गोरिया बहुत क्लोज है रेन के। नेक्स्ट सीन में गोरिया फ्लावर शॉप में कैनी के साथ सब शेयर करती है और गोरिया रेन का दिया हुआ क्वेश्चन भी सॉल्व कर रही होती है। तभी वहाँ हैना गोरिया से मिलने आती है। हैना और गोरिया एक साथ चलने लगते हैं। हैना उसे सॉरी बोलती है, उसने गोरिया के लिए स्टैंड नहीं लिया, पर गोरिया उसे माफ़ कर देती है और बोलती है कि तुम मुझसे मिलने आई हो वही काफ़ी है। और फिर दोनों मिल्क बाय करके पीने लगते हैं। गोरिया रोड के उस पार रेन को देखती है। वो मीरा के होल्डिंग को देख रहा था। मीरा जो कि एक फेमस मॉडल भी होती है और स्कूल की एक रिच फैमिली से भी होती है। गोरिया हैना को वेट करने का बोलकर रेन के पास जाती है और बोलती है कि मैंने आंसर ढूंढ लिया, आंसर होगा 10 PM को। रेन स्माइल करके बोलता है तुमने इतना सोचा। गोरिया फिर बोलती है मैं मीरा को बहुत पसंद करती हूँ, वो बहुत बोल्ड और परफेक्ट है, मुझे उसकी तरह ही बनना है। रेन गोरिया के क्लोज आकर उसके फेस से कुछ साफ करता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगा मैं किस करूँगा। गोरिया बोलती है ऐसा कुछ नहीं है और दोनों ही स्माइल करने लगते हैं। फिर गोरिया जल्दी से हैना के पास जाती है और दोनों वापस घर आने लगते हैं। पर ये सब कार में बैठकर थाइम भी नोटिस कर रहा था। नेक्स्ट डे गोरिया स्कूल में होती है और सडनली फ़ोन में बहुत टेक्स्ट आने लगते हैं और तभी एक वीडियो आता है कि न्यू रेड कार्ड मिला है हैना को और उसे स्टूडेंट्स उठाकर खंडर में ले गए होते हैं। हैना को सारे स्टूडेंट्स बहुत बुली करते हैं। बाकी F4 के मेंबर को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बट थाइम रुक ही नहीं रहा था। थाइम हैना को अपने हेयर शेव करने को बोलता है, पर वहाँ भागते हुए गोरिया आती है और फिर से थाइम से आर्ग्यूमेंट करने लगती है और बोलती है कि तुम ऐसे क्रूएल क्यों हो। तब थाइम बोलता है तुम अपनी फ्रेंड के लिए मुझसे लड़ रही हो तो आगे आकर अपनी फ्रेंड को बचाओ और बदले में खुद के बाल शेव करो। गोरिया बोलती है अगर ऐसा करने से तुम्हें सुकून मिलेगा तो ठीक है। गोरिया अपने हेयर को ट्रिम करने ही वाली होती है, तभी वहाँ रहना चाहता है और आकर गोरिया को बोलता है तुम्हें जो आंसर दिया था वो गलत है, आंसर होगा 9 PM। थाइम वहाँ कुछ नहीं बोल पाता है और चला जाता है। केविन और मिथेश सारे स्टूडेंट्स को भी वहाँ से जाने को बोलते हैं। अब सारे स्कूल में गोरिया की तारीफ कर रहे होते हैं। सबको अब गोरिया जैसा बेस्ट फ्रेंड चाहिए होता है। गोरिया हैना को अपने क्लास में आकर देखती है। बुली ग्रुप की लड़कियाँ गोरिया के बारे में लिखा सब मिटा रहे होते हैं और गोरिया के साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। गोरिया बहुत शौक होती है। लड़कियां बोलती हैं कि अब हम साथ में F4 से फाइट करेंगे और फिर वो लड़कियां गोरिया और हैना को मीरा की कमबैक पार्टी में इनवाइट करते हैं और बोलती है कि तुम्हें वहां आना ही होगा, सारा स्कूल वहां आने वाला है। गोरिया को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। गोरिया घर पर आकर कैनिंग से ये सब शेयर कर रही होती है और बोलती है कि हैना ने मना कर दिया, मैं अकेली वहाँ कैसे करूँगी। कैनिंग बोलती है मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। फिर गोरिया मान जाती है और उसके पेरेंट्स चीखने लगते हैं। गोरिया बोलती है आप मेरी बातें सुन रहे थे। मॉम बोलती है अरे ये सब छोड़ो, तुम पार्टी में जाने वाली हो, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आती हूँ। फिर गोरिया और ग्लोकन, गोरिया का ब्रदर, लिविंग रूम में बैठे होते हैं। मॉम और डैड बहुत सारे ओल्ड फैशन ड्रेस लेकर आते हैं और मॉम और डैड दोनों ही अपनी पसंद को रोस्ट कर रहे होते हैं। ये बहुत ज़्यादा फनी सीन होता है। गोरिया अपना फ़ोन चेक करती है और उसमें रेन ने स्टोरी डाली होती है कि वो एयरपोर्ट पर उसका वेट कर रहा है। रेन और बाकी F4 के मेंबर को देखते हैं जो कि मीरा को पिक करने आए होते हैं। रेन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और जब मीरा आती है वो उसके पास भाग कर जाके हक करता है। मीरा F4 से सबसे मिलती है और पूछती है तुम्हारी सबकी GF बनी या नहीं। रेन पूछता है तुमने बना लिया BF, बट मीरा इस बात को थोड़ा इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट सीन में गोरिया पार्टी में सबसे नॉर्मल ड्रेस में कैनिंग के साथ आती है और सब बुली ग्रुप की लड़कियां आकर बोलती है कि तुम यहाँ F4 के पीछे आ गई, हमने देखा था तुम्हें रेन के साथ, अब हम सबको तुम्हारी असलियत बता देंगे। गोरिया बहुत शौक होती है और वो पार्टी से निकलने ही वाली होती है। तभी वहाँ थाइम, केविन आ जाते हैं। गोरिया स्विमिंग पूल के पास आती है, उसे किसी तरह वहाँ से निकलना था। बुली ग्रुप की लड़कियाँ उसके पास आकर उसके ड्रेस पर खाना फेंक देती है और बोलती है कि तुम यही डिजर्व करती हो, ये क्लासी पार्टी तुम्हारे लिए नहीं है, तुम रेन के पीछे हो ना, देखो रेन और मीरा कितने हाई स्टैंडर्ड्स कपल हैं। और तब गोरिया उनको आते हुए देखने लगती है। रेन गोरिया के पास आकर अपना रुमाल देता है उसे क्लीन करने को। मीरा बोलती है बुली ग्रुप की लड़कियां को तुम यहाँ आई
उसके लिए थैंक्स, मैं तुम्हारे साथ पार्टी करना चाहती हूँ। और मीरा एक शैंपेन की बॉटल से लड़कियों के ऊपर डाल देती है और उन्हें पूल में धक्का मार देती है। मीरा गोरिया को अपने साथ ले जाती है और उसे बहुत अच्छा सा एक ड्रेस देती है और एक्सपेंसिव हील्स भी। गोरिया बोलती है, मैं इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं पहन सकती हूँ। मीरा बोलती है, मेरी पार्टी पर आकर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो मेरी तरफ से अपॉलोजी। मीरा बोलती है, रेन तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोलता है और तुमने जैसे टाइम को किक किया ना, मैंने वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम शायद अब कुछ चेंज ला सकती हो। गोरिया बोलती है, रेन मेरे बारे में बात करता है। मीरा बोलती है, हाँ शायद वो तुम्हें लाइक करता है। गोरिया शॉक होकर पूछती है, पर आप दोनों कपल हो ना? मीरा हंसने लगती है और बोलती है, ऐसा कब हुआ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। दूसरी तरफ कैनिंग गोरिया को ही ढूंढ रही होती है और केविन उससे पूछने लगता है, तुम गोरिया को हम पर छोड़ दो, हम उसका ध्यान रख लेंगे। कैनिंग बोलती है, मुझे तुम लोगों पर कोई ट्रस्ट नहीं है। केविन उसके साथ फ्लर्ट करने का ट्राई करता है। दूसरी तरफ मीरा गोरिया को रेडी करके पार्टी में लाती है और गोरिया बहुत प्रीटी लग रही होती है। टाइम और रेन दोनों ही उसे देखने लगते हैं। रेन गोरिया के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो और उसे अपना हाथ देता है। गोरिया भी उसका हाथ होल्ड करने वाली होती है, बट सडनली टाइम को कुछ हो जाता है, सो रेन को धक्का दे देता है और बोलता है, तुम इसे क्यों सेव कर रहे हो? मीरा दोनों की फाइट रोकने जाती है और टाइम मीरा को धक्का दे देता है और अब टाइम और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फाइट और ज़्यादा बढ़ जाती है। गोरिया दोनों के बीच जाती है, दोनों को छुड़ाती है। फिर टाइम गिर जाता है और बैलेंस लूज करके गोरिया भी उसके ऊपर गिर जाती है और दोनों का किस हो जाता है। दोनों ही शॉक हो जाते हैं। पीछे से केविन और एमजे बोलते हैं, ये टाइम का फर्स्ट किस है। गोरिया भी शॉक होकर वहीं बैठी रहती है कि ये क्या हो गया, और टाइम बेचारा इतना शर्मा जाता है कि वहाँ से भाग जाता है। ये सीन बहुत ज़्यादा क्यूट होता है। गोरिया अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। टीवी पर एक शो चल रहा होता है, उसमें दिखाया जाता है कि हीरो और उसकी गर्लफ्रेंड स्लिप होकर गिरते हैं और उनका किस हो जाता है। और गोरिया की मॉम बोलती है, ये तो इन्होंने जानबूझकर किया है। पर गोरिया को बस उसकी और टाइम की किस वाली बात याद आती है। वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर वहाँ से चली जाती है। उसके पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। दूसरी तरफ F4 के तीनों मेंबर एक साथ होते हैं। टाइम तो ब्लश कर रहा था। केविन बोलता है, तुम्हारा फर्स्ट किस बहुत सडन था, उसके बाद से बहुत चेंज हो गए हो। टाइम बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर मन ही मन बहुत खुश होता है। केविन और एमजे बातें करते हैं। अब रेन उनके साथ नहीं आता। टाइम को उसको सॉरी बोलना चाहिए, बट टाइम बोलता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। रेन को मीरा के साथ देखते हैं। मीरा भी रेन को टाइम से बात करने को बोलती है। रेन बोलता है, बचपन से ही मैंने हर टाइम उसे फाइट के बाद सॉरी बोला है, बट इस बार मैं नहीं बोलूँगा। मीरा बोलती है, फ्यूचर में कभी भी नहीं करोगे? और फिर मीरा बोलती है कि मुझे भी तुम्हें एक बात शेयर करनी है। रेन थोड़ा सीरियस होकर पूछता है, क्या? और वो मीरा का ही स्केच बना रहा होता है। सीन कट होता है। गोरिया फ्लावर शॉप पर होती है। कैनिंग बोलती है, तुम्हें रेन से बात करनी चाहिए कि तुम उसको लाइक करती हो। गोरिया नर्वस हो जाती है और बोलती है कि मैं उससे कैसे बात करूं? कैनिंग बोलती है, उसने तुम्हें रुमाल दिया ना, उसे देने के बहाने बात करो। और गोरिया को भी ये सब सही लगता है। गोरिया स्कूल जाकर फिर से छत पर जाती है, बट ढूंढने पर भी वहाँ रेन नहीं होता और गोरिया अपसेट हो जाती है। और नीचे उसे केविन और एमजे मिलते हैं और वो बोलते हैं कि तुम जिसे ढूंढ रही हो वो मीरा के घर है, तुम उसे जाकर वहाँ मिल सकती हो, और उसे टीज करने लगते हैं। गोरिया बोलती है, मैं तो ऐसे ही आई थी, तुम गलत समझ रहे हो, और वो वहाँ से भाग जाती है। और वो सच में रेन से मिलने मीरा के घर के बाहर आई होती है और बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है। गोरिया गेट के बीच में जाकर खड़ी हो जाती है। वो देखती है कि रेन मीरा के घर से गुस्से में बाहर आ रहा होता है। मीरा उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है। रेन बोलता है, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम फ्रांस चली जाओगी मुझे यहाँ अकेला छोड़कर? मीरा बोलती है, ये मेरा ड्रीम है, मुझे वहाँ जाना है। रेन बोलता है, तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? मीरा उसे मनाने का बहुत ट्राई करती है, बट रेन वहाँ से चला जाता है। गोरिया ये सब दूर से देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में गोरिया ये सारी बातें कैनिंग और अंकल को बता रही होती है। अंकल बोलते हैं कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अब रेन और तुम क्लोज आ सकते हो। रेन तुम्हारा क्रश है, अब तुम इससे फ्रेंडशिप से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकती हो। गोरिया भी इस बारे में सोचती है। नेक्स्ट डे गोरिया अपने बस स्टॉप से बस में चढ़ती है और देखती है कि आज पूरा खाली है। तभी उसके पास टाइम को देखते हैं। वो शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुम बस में क्या कर रहे हो? टाइम बोलता है, ऐसे ही, मैंने सोचा कुछ नया ट्राई कर लूँ। गोरिया बोलती है, पर तुम्हारे पास तो अपनी कार है। टाइम बोलता है, मैं बोर हो गया हूँ। गोरिया फिर बोलती है, बस खाली क्योंकि? टाइम इधर उधर देखकर बोलता है, मैंने खरीद लिया। गोरिया शॉक हो जाती है और बस में दोनों का झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। दोनों एक दूसरे के बाल खींचने लगते हैं और पीछे उनको एक कार फॉलो कर रही होती है। गोरिया ड्राइवर को बस रोकने को बोलती है, पर टाइम मना करता है और तभी वो कार बस के सामने आ जाती है। बस रुक जाती है। गोरिया जल्दी से बस से उतर जाती है और टाइम भी उसके पीछे आता है, बट उस कार में एक लड़की उतरकर एक किक मारती है टाइम को। टाइम गिर जाता है और वो देखता है कि ये उसकी ओल्डर सिस्टर शिया है। शिया गोरिया को बोलती है,
मैंने वीडियो देखा तुम्हारा, तुम बहुत बहादुर हो, तुम मेरी कार से स्कूल जाओ। गोरिया मना करने लगती है, बस श्रिया उसे अपने कार में बिठा देती है और स्कूल भेज देती है। फिर श्रिया और थाइम बात करने लगते हैं और थाइम पूछता है कि वो कब थाईलैंड आई। श्रिया बोलती है मॉम ने उसे आने को बोला, वो अपना बिजनेस को और बड़ा करने के लिए सिंगापुर जाने वाले हैं। वो थाइम को बोलती है कि अब उसे मैच्योर होना पड़ेगा, ये सब उसे ही आगे लेकर जाना है और क्या वो गोरिया को लेकर सीरियस है। पर थाइम कुछ बोल नहीं पाता। दूसरी ओर गोरिया कार से स्कूल आती है और सारे लोग उसे ही देख रहे होते हैं। हैना उसे पूछती है ये किसकी कार है। गोरिया बोलती है ये थाइम की सिस्टर की कार है, आज उसने थाइम से उसे बचाया। और दोनों अपने क्लास में चले जाते हैं। रेन को देखते हैं जिसे मिलने एमजे और केविन आते हैं और बोलते हैं कि कब तक सैड मूड में रहोगे, चलो हम भी कहीं घूमने चलते हैं। रेन भी रेडी हो जाता है और गोरिया आज भी रेन का वेट कर रही होती है। फिर वो रात को रेन की स्टोरी देखती है कि वो शिप पर है और एंजॉय कर रहा है। गोरिया शूटिंग स्टार देखकर विश करती है कि वो कल रेन से मिलना चाहती है। थाइम को भी देखते हैं जो कि गोरिया के बारे में ही सोच रहा था और ऐसे ही नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है। गोरिया आज भी छत पर आती है बट वहाँ रेन नहीं होता। वो अपसेट होकर जाने लगती है और वो देखती है कि रेन दूसरे बिल्डिंग के छत पर है। रेन अपने सारे स्केच को फाड़ कर फेंक रहा होता है। गोरिया उसके पास आ रही थी पर वो रुमाल को दे नहीं पाती है। रेन गोरिया को बोलता है मैंने सुना है तुम मुझे ढूंढ रही थी। गोरिया नर्वस होकर बोलती है ऐसे ही, ज़्यादा खास नहीं। फिर रेन अपने और मीरा की स्टोरी बोलता है। जब रेन छोटा था उसके पास कोई नहीं था पर मीरा उसके साथ खेलने आती थी। जाने अनजाने वो मेरी लाइफ का पार्ट बन गई, पर जब आज वो सब छोड़कर जा रही है मैं सेल्फिश हो गया और खुद के बारे में ही सोचने लगा। पर अब मैं मूव ऑन कर लूँगा। गुड़िया को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। दोनों वहाँ चुपचाप खड़े होते हैं और उसको दूर से थाइम देख रहा होता है और वो जेलस फील कर रहा था। रेन बोलता है मीरा ने तुम्हें मिलने को बुलाया है। गोरिया मीरा के घर जाती है। मीरा उसे देखकर बहुत खुश होती है और गोरिया को वो एक्सपेंसिव हील्स गिफ्ट करती है। गोरिया मना करने लगती है बट मीरा बोलती है जब भी तुम कहीं अच्छी जगह जाओगी ये पहन के जाना, तुम्हें कॉन्फिडेंट फील होगा। गोरिया मीरा के रूम को देखने लगती है और वहाँ रेन के और उसके बचपन की पिक्चर्स को देखती है। वहाँ रेन कितना खुश होता है। गोरिया को बहुत बुरा फील होता है और मीरा को बोलती है कि तुम मत जाओ, रेन तुम्हें बहुत पसंद करता है, वो तुम्हारे बारे में सोचते रहता है। वो मीरा के सामने नील डाउन हो जाती है। मीरा उसको बोलती है मुझे आज पता चला कि तुम कितनी अच्छी हो। सारे लोग सोशल मीडिया पर खुश थे कि उन्हें रेन के साथ चांस मिल जाएगा, पर तुम रेन के बारे में सोच रही हो। पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे मेरे ड्रीम्स पूरे करने हैं और उसके लिए मुझे जाना ही होगा। अब गोरिया के पास कुछ नहीं होता बोलने को। ये सारा सीन बाहर से रेन देख लेता है और उसे गोरिया पर बहुत गुस्सा आता है। गोरिया जब मीरा के घर से निकलती है रेन उसे रोकता है और उसे बोलता है कि तुम्हें किसने कहा मेरे लिए उसके सामने बैक करने को, मेरे पर्सनल मैटर पे तुम्हें बात करने को किसने बोला। गोरिया भी गुस्सा होकर बोलती है तुम क्या कर रहे हो, अगर उसे लाइक करते हो तो जाके बोलो, पर नहीं, तुम प्रॉब्लम से दूर भागते हो। ये बोलकर गोरिया वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में F4 के मेंबर मीरा को सी ऑफ करने जाते हैं। गोरिया भी आती है। मीरा और गोरिया हक करते हैं। गोरिया रेन के बारे में पूछती है। मीरा बोलती है शायद उसे नहीं आना होगा। रेन को देखते हैं जिसके पास वही स्केच आता है जो उसने मीरा के लिए बनाई होती है और वो कुछ सोचने लगता है। मीरा सबको बाय बोलकर चली जाती है और वहाँ फिर रेन आता है। गोरिया गुस्से में उसे बोलती है तुम अब क्यों आए हो, तुम अब आए हो, मीरा तो चली गई। रेन अपना टिकट दिखाता है और बोलता है मैं उसके साथ जाऊंगा और अपने दिल की बात बोल दूंगा और ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। और वो गोरिया के फोरहेड पर किस करता है। गोरिया शॉक होके खड़ी होती है। F4 के सारे मेंबर्स को भी कुछ समझ नहीं आता। थाइम रेन को रोक कर बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो, अगर तुम नहीं तो हम F4 नहीं होंगे और मैंने अब तक सॉरी भी नहीं बोला तुम्हें। रेन स्माइल करता है और बोलता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी आऊँगा। और F4 एक दूसरे को हक करते हैं और बहुत खुश होते हैं और सब थाइम को टीज कर रहे होते हैं क्योंकि थाइम बहुत इमोशनल हो रहा था। गोरिया उसको देखकर सोचती है ये दिखने में जितने बुरे लगते हैं उतने हैं नहीं, और वो थाइम के फ्लाइट को बाय करती है और बहुत मस्ती करती है। नेक्स्ट सीन श्रिया थाइम के पास आ रही होती है और बोलती है वो जल्दी ही जाने वाली है तो क्या उसे कुछ टिप्स चाहिए गोरिया को पटाने के लिए। थाइम पहले बहुत एटीट्यूड दिखाता है, फिर श्रिया बोलती है ठीक है रहने दो, और फिर वो धीरे धीरे बोलने लगता है टिप्स देने को। श्रिया हंसने लगती है। श्रिया बोलती है गोरिया बहुत अलग है, तुम चैट्स और कॉल की वजह से उसको डेट के लिए पूछो, टाइम स्पेंड करो। थाइम भी कुछ सोचता है। नेक्स्ट डे स्कूल कैंटीन पर सब बैठे हुए थे। बुली ग्रुप की लड़कियां गोरिया को फिर से बातें सुनाने लगती है। गोरिया उन पर ध्यान नहीं देती। हैना पूछती है कि तुमने वीकेंड पर क्या किया। गोरिया बोलती है वो मैं मीरा को सी ऑफ करने एयरपोर्ट गई थी। हैना बोलती है तुम उसे इतना क्लोज हो क्या। गोरिया बोलती है पार्टी में मिले थे, वो बहुत अच्छी है। तभी वहाँ टीवी पर थाइम का वीडियो चलने लगता है। वो बहुत फनी वे में गोरिया को डेट के लिए पूछता है और सारे स्टूडेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं। गोरिया बोलती है अरे ये शायद मुझे बुली करने का कोई और प्लान है, इसीलिए गोरिया इसके बारे में नहीं सोचती।
नेक्स्ट डे गोरिया कैनिंग के साथ शॉपिंग कर रही होती है। वो टीवी पर थाइम की न्यूज़ देख रही होती है और उसे याद आता है कि थाइम 1 बजे उसे मिलने को बुलाया था और तभी बहुत तेज़ बारिश होने लगती है और बहुत लेट भी हो गया था। गोरिया कैनिंग को बोलती है उसे एक अर्जेंट काम है, उसे जाना होगा, और गोरिया अपना अम्ब्रेला लेकर भागते हुए उसी जगह जाती है जहाँ थाइम उसे मिलने बुलाया था। और वो देखती है कि इतनी तेज़ बारिश में थाइम भीग रहा होता है उसका वेट करते हुए। गोरिया भागते हुए उसको अम्ब्रेला देती है। थाइम उसे देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और अम्ब्रेला फेंक देता है। दोनों ही भीगने लगते हैं। थाइम बोलता है कि तुम पागल हो क्या, मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। गोरिया बोलती है तुम यहाँ भीग क्यों रहे हो, और ऐसे कौन बोलता है, मैंने तो सीरियसली लिया भी नहीं था। फिर दोनों एक कैफे पर जाते हैं। गोरिया थाइम को सॉरी बोलती है और उसे ट्रीट देगी बोलती है और उसे अपना टॉवल देती है पोंछने के लिए। थाइम बोलता है तुम्हें मेरे साथ घूमना होगा। गोरिया को भी मानना पड़ता है और दोनों सारा दिन एंजॉय करते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर थाइम एक रेस्टोरेंट में जाने का बोलता है। गोरिया देखती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और वो उसे कुछ करके एक बेसमेंट में ले जाती है और बोलती है कि जितने का एक मील है ना, उसमें मेरी पूरी फैमिली खा सकती है। थाइम शॉक हो जाता है और बोलता है कि छोड़ो, मैं पे करूँगा। और फिर वो डोर ओपन करने का ट्राई करता है बट वो डोर बाहर से लॉक हो जाता है। दोनों घबरा जाते हैं। गोरिया आवाज़ लगा रही होती है बट कोई वहाँ नहीं आता। उसका फ़ोन भी ख़राब हो गया था और थाइम की फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। गोरिया को समझ नहीं आता अब वो क्या करे, बट थाइम वहाँ चुपचाप खड़ा होता है। गोरिया बोलती है तुम कुछ करो ना, बट थाइम उसके ऊपर गिरने लगता है और गोरिया उसे एक धक्का देकर गिरा देती है। बट वो उसको टच करके देखती है, उसे बहुत फीवर होता है और वो बैग से एक मेडिसिन उसे देने का ट्राई करती है। बट थाइम बोलता है कि मैं ये सब नहीं लूँगा, पर गोरिया उसे ज़बरदस्ती अपने लैब पर सुला लेती है और उसे मेडिसिन देती है। थाइम बोलता है कि क्या तुम्हारी फैमिली इतनी पुअर है। गोरिया बोलती है हाँ, पता नहीं, अब शायद वो मेरी फ़िक्र कर रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ। थाइम बोलता है मेरी फैमिली में तो कोई भी ऐसा नहीं है। हाँ, शिया है, पर वो भी मुझे किक करती है। गोरिया बोलती है तुम ऐसे अच्छे हो, क्या तुम रेड कार्ड कैंसिल नहीं कर सकते। थाइम बोलता है ठीक है और वो सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एक लेडी डोर ओपन करती है और दोनों को जगाती है और दोनों भाग जाते हैं। फिर थाइम गोरिया को घर छोड़ने आया होता है। थाइम उसके बाल पर से एक पत्ती को हटा देता है और हम नोटिस करते हैं कि कोई उनकी पिक्चर्स ले रहा था। टाइम के जाने के बाद गोरिया अपने घर जाती है। उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स उसको बहुत डांटने वाले हैं, पर वो कुछ और वजह से परेशान होते हैं। गोरिया उनसे असली वजह पूछती है। डैड बोलते हैं उन्होंने जिनसे पैसे उधार लिए थे वो उनसे पैसे वापस मांग रहे हैं। अगर हमने इस वीक में पैसे नहीं दिए तो वो हमें घर से निकाल देंगे। गोरिया बोलती है कि वो किसी तरह पार्ट टाइम करके ट्राई करेगी पे करने का। वो अपना अकाउंट चेक करती है जहाँ सिर्फ 2000 होते हैं और उनको 35,000 पे करना था। गोरिया डिसाइड करती है कि वो उस आदमी से मिलने जाएगी और वो एक बार में होता है। गोरिया उसे 2000 देकर बोलती है वो बाकी पैसे धीरे धीरे दे देगी, बट वो बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं, उन्हें एक वीक में पैसे चाहिए। गोरिया बोलती है अभी वो पैसे नहीं ला सकती। आदमी बोलता है तो मेरे पास एक काम है, सो तुम्हें करना होगा। गोरिया उसके साथ जाती है और वो देखती है कि वो बार गर्ल का काम करने को बोल रहा था। वहाँ बहुत बुरे आदमी होते हैं। गोरिया उसके लिए मना करती है, पर वो आदमी बोलता है तो पैसे दो। गोरिया बहुत परेशान हो जाती है और वो आदमी बोलता है यहाँ कोई भी हरेसमेंट नहीं होगी। वहाँ एक पेपर भी लगा होता है। अब गोरिया थोड़ा कन्विंस लगती है। फिर उसे एक शॉर्ट ड्रेस देकर जाने को बोलते हैं और गोरिया उनके बीच जाकर बैठ जाती है। बूढ़े आदमी बहुत ड्रिंक होते हैं। गोरिया से पूछते हैं कि क्या उसका बीएफ नहीं है। गोरिया मना करती है। वो ओल्ड आदमी फिर पूछता है क्या तुम्हारा जानने को दिल नहीं चाहता कि बीएफ्स को क्या चाहिए। गोरिया क्यूरियस हो जाती है। ओल्ड आदमी सडनली उसके साथ गलत करने का ट्राई करता है। गोरिया देखती है वो पोस्टर जिसमें नो हरेसमेंट लिखा है। वो तो वहाँ से नीचे गिर गया। अब गोरिया ओल्ड आदमी को किक करती है और उनको मार के जल्दी से निकल जाती है। नेक्स्ट डे गोरिया स्कूल पर होती है और बहुत सारे जॉब्स के पैम्पलेट को देख रही होती है और उसे बहुत रिग्रेट हो रहा था कि उसने कल वहाँ जाकर गलती कर दी। और तभी सडनली सबके सामने फ़ोन में टेक्स्ट आने लगते हैं। गोरिया अपना फ़ोन चेक करती है बट उसका फ़ोन वापस से हैंग हो जाता है। गोरिया को डर लगने लगता है कि शायद उसके कल वाली हरकत किसी ने वायरल कर दी। हैना उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वीडियो में तुम हो। गोरिया डरते हुए वो वीडियो ऑन करती है, बट वो वीडियो उसकी और थाइम की थी जब वो उसे घर छोड़ने आया था। वो रिलैक्स हो जाती है और तभी वहाँ थाइम आता है और बोलता है कि जो वीडियो है वो सच है, मैं और गोरिया डेट पर गए थे।
ये सुनकर गोरिया शॉक हो जाती है और वो मना करने लगती है, पर थाइम उसे चुप कराकर बोलता है, आज से रेड कार्ड का दी एंड, बिकॉज मेरी जीएफ ने कहा है। केविन और एमजे भी शॉक होते हैं। सारे स्टूडेंट्स उनके फ़ोन लेने लगते हैं और पूरे स्कूल में ये बात फैल जाती है। थाइम गोरिया का हाथ पकड़कर उसके साथ ले जाता है और गोरिया हैना को भी ले जाती है। सारे एक जगह बैठते हैं जहाँ हैना गोरिया से बार बार पूछती है क्या वो दोनों सच में डेट कर रहे हैं। गोरिया उसको मना करती है, बट थाइम बोलता है ये सारी रात मेरे साथ थी। और ये सुन के केविन और एमजे उन्हें टीज करने लगते हैं। गोरिया उन्हें चुप कराने लगती है और वो हैना को लेके वहाँ से चली जाती है। केविन और एमजे थाइम से पूछते हैं कि सच में तुम उसको लेके सीरियस हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारी सिस्टर के साथ क्या हुआ था? थाइम कुछ सोचने लगता है और बोलता है कि अभी मैं ये सब नहीं सोचना चाहता हूँ। केविन बोलता है बट गोरिया रेन को लाइक करती है। थाइम चुपचाप सारी बात सुन रहा होता है और गोरिया को चिल्लाकर बोलता है तुम्हें फीवर है, मेडिसिन ले लेना। गोरिया एम्बेरस होकर वहाँ से जाने लगती है। गोरिया अपने घर में होती है। उसको फीवर हुआ था। उसका ब्रदर ध्यान रख रहा होता है और उसका फ़ोन चल नहीं रहा था, इसीलिए वो बोलता है कि मैं इसे ठीक कर दूंगा। गोरिया रेन के रुमाल को देख रही होती है और वो उसे पॉकेट पर रख देती है। नीचे आकर देखती है उसके फादर उसका फ़ोन ठीक कर रहे थे। उनका डोरबेल बजता है। डैड को लगता है कि वापस से गुंडे पैसे लेने आए हैं। गोरिया एक झाड़ू लेके डोर ओपन करती है, पर वहाँ थाइम होता है। वो शॉक हो जाती है। डैड बाहर आकर बोलते हैं तुम कौन हो? मेरी बेटी से क्या बात कर रहे हो? थाइम बोलता है मैं परमाना हूँ। और डैड न्यूज़ पर देखते हैं कि थाइम कोई न्यूज़ में दिखा रहे होते हैं। थाइम बोलता है हाँ मैं ही हूँ। डैड शॉक हो जाते हैं। थाइम उनके लिविंग रूम में होता है और वो सब देख रहा होता है कि गोरिया कैसे सब मैनेज करती है। शायद वो वहाँ कभी नहीं रह सकता। गोरिया की मॉम डिनर बनाती है। टाइम देखता है कि वो हॉट पॉट 499 का है, जो कि उसके स्नैक्स से भी कम रेट में आते हैं। वो स्माइल करने लगता है और देखता है कि कैसे उसकी मॉम टीवी को मार के ठीक कर देती है, कैसे एक फैमिली हंसी मजाक करके डिनर करती है। फिर लास्ट में एक मीट का पीस होता है और डैड बोलते हैं जिसके पास सबसे सैड स्टोरी होगी उसे ही ये मिलेगा। फिर थाइम बोलता है मेरे घर में डिनर पर इतने डिश बनते हैं कि याद नहीं रहता। सब खाने भी बैठते हैं तो बात नहीं, सिर्फ बिजनेस तक अलाउड है। कभी वो मिला नहीं जो मुझे चाहिए, लव एंड केयर। सबको बुरा लगता है। डैड उसे वो पीस देने लगते हैं, बट गोरिया उसे ले लेती है और उस एक पीस को वो 5 पार्ट्स में डिवाइड करती है और सबके साथ शेयर करती है। थाइम स्माइल करता है कि गोरिया बहुत अच्छी लड़की है। फिर थाइम जाने लगता है। गोरिया उससे पूछती है कि तुम यहाँ आए क्यों थे? थाइम उसे मेडिसिन देता है और बोलता है कि ये देने आया था, और तभी गोरिया के पॉकेट में से रुमाल गिर जाता है। थाइम उसे लेकर बोलता है मैं एक स्टोरी बोलता हूँ, रेन की और मेरी। बचपन में मैं और रेन बहुत अलग थे। उसका एक फेवरेट डॉल था, वो उसके बिना सोता भी नहीं था। मुझे भी वो चाहिए था। एक दिन मैंने उसका वो डॉल छीन लिया और उसी खींचातानी में वो डॉल फट गई। मैं वहाँ से बाकी फ्रेंड्स के पास जाकर बोला कि कोई रेन से बात ना करे, पर रेन मेरे पास आता है और कुकीज़ शेयर करता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। वो बहुत अच्छा है, सब उसे प्यार करने लगते हैं और मुझे हेट। गोरिया बोलती है तुम ये मुझे क्यों बोल रहे हो? थाइम बोलता है ऐसे ही मन किया। फिर थाइम गोरिया को बाय बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में केविन और एमजे कैनिंग से मिलने आए होते हैं और उसके साथ चलने को बोलते हैं। फिर कैनिंग केविन के घर आती है और उसके लिए बहुत सारे वैरायटी के स्वीट्स लाया जाता है। केविन बोलता है एक ट्राई करके देखो। फिर कैनिंग एक लेती है। केविन बोलता है ये 4000 का आता है। कैनिंग शॉक हो जाती है। केविन बोलता है तुम गोरिया को समझाओ कि वो थाइम से दूर हो जाए। हमारी लाइफ बहुत अलग है तुम सबसे, हमारी लाइफ पहले से ही प्लान होती है। कैनिंग बोलती है तो तुम मुझे यहाँ इसीलिए लाए हो कि मैं गोरिया को समझाऊं कि वो थाइम से दूर रहे? केविन हाँ बोलता है। फिर कैनिंग बोलती है तुम थाइम को क्यों नहीं समझाते हो? केविन बोलता है वो नहीं सुनने वाला। कैनिंग बोलती है ठीक है, तुम्हारा नंबर मिल सकता है मुझे? एमजे स्माइल करता है और उसे लगता है कि कैनिंग इस तरह केविन का नंबर ले लेगी, और फिर केविन उसे काट देता है और फिर कैनिंग उसका नंबर सेव करके उसे 4000 सेंड कर देती है और बोलती है कि मैंने पेमेंट कर दिया है। दोनों शॉक हो जाते हैं। कैनिंग बोलती है गोरिया जो कर रही है मुझे उस पर ट्रस्ट है, वो देख लेगी, अब मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। ये बोलकर वो चली जाती है। केविन अपना फ़ोन चेक करके बोलता है दोनों दोस्त एक जैसे हैं, कितना ईगो है, इनका कुछ नहीं बोल सकते। कैनिंग बाहर आकर अपना अकाउंट देखती है जिसमें पैसे नहीं थे। कैनिंग बोलती है जोश में आकर सब पैसे दे दिए, अब मैं क्या करूँगी। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। गोरिया टाइम पर स्कूल आती है, बट स्कूल के नोटिस बोर्ड पर गोरिया के बार गर्ल के ड्रेस पर और बार के सारे पिक्चर्स लगे होते हैं। सारे लोग उसको घूर रहे होते हैं। थाइम उसको देख रहा होता है। गोरिया बहुत ज़्यादा डर रही थी। थाइम गुस्से में गोरिया से पूछता है ये सब क्या है, तुम ऐसा गिरा हुआ काम कैसे कर सकती हो? गोरिया थाइम को समझाने का ट्राई करती है, बट थाइम बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो गोरिया की कोई बात नहीं सुनता, सिर्फ पूछता है कि क्या ये फोटो में तुम हो गोरिया? गोरिया हाँ बोलती है और ये सुनते ही थाइम वहाँ से चला जाता है। सारे स्टूडेंट्स गोरिया को
घूरने लगते हैं और उसे गंदी बातें बोलने लगते हैं। गोरिया वहाँ से भागकर निकल जाती है। केविन और एमजे को डाउट होने लगता है। वो बोलने लगते हैं कि कोई तो गोरिया को फ्रेम करने का ट्राई कर रहा है। अभी शायद हमें टीम गोरिया में चले जाना चाहिए। और एमजे केविन गोरिया की हेल्प करने का प्लान करते हैं। गोरिया कैनिंग को सब बताती है कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। फिर दोनों प्लान करते हैं कि वो वापस उस बार में जाएंगे और पता लगाएंगे वो फोटोज लीक कैसे हुई है। दूसरी तरफ थाइम एक पब में जाकर बहुत ड्रिंक करने लगता है और एमजे भी उसके साथ होता है। थाइम एक भी बात नहीं करता। एमजे उसे समझाने का ट्राई करता है बट कोई आंसर नहीं होता। गोरिया और कैनिंग बार में जाते हैं बट सिक्योरिटी उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहे थे। वो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं पर फिर भी उन्हें बाहर निकाल देते हैं और वहाँ केविन आता है। दोनों उससे पूछते हैं वो क्या कर रहा है यहाँ पर। केविन बोलता है मैं यहाँ एक प्रीमियम मेंबर हूँ, आता हूँ मैं एंजॉय करने, तुम लोग बच्चे हो, यहाँ से चले जाओ। कैनिंग बोलती है हमारे बीच में सिर्फ 2 इयर्स का गैप है। केविन बोलता है खाना खाकर चली जाना। दोनों को बहुत गुस्सा आता है। फिर केविन अंदर जाता है और वहाँ वो लड़कियों से फ्लर्ट करता है और पूछता है कि ऐसे यहाँ सीसीटीवी का काम करते हैं। लड़कियाँ बोलती हैं हाँ, अंदर एक रूम है, वहाँ सिर्फ ऑनर को परमिशन है जाने को। फिर केविन उसे गोरिया की पिक्चर दिखाता है और पूछता है कि इसकी फोटो बाहर कैसे आई और उस लड़की को कुछ पता नहीं होता। तभी सिक्योरिटी आकर केविन को निकल जाने को बोलता है बट केविन उसे मारने लगता है और वहाँ और गार्ड्स आने लगते हैं। केविन सबको बहुत ज़्यादा मारता है। सिक्योरिटी रूम में वही कर्ज लेने वाला आदमी होता है जिसने गोरिया के मॉम डैड को परेशान किया था। वो केविन को पहचान जाता है। वो जल्दी से बाहर आता है। केविन को बोलता है आप यहाँ आए और आपकी फाइटिंग स्किल भी बहुत अच्छी है। केविन बोलता है यहाँ मैं काम से आया हूँ, आपके यहाँ से कुछ पिक्चर्स वायरल हुए हैं, इस वजह से मेरी फ्रेंड को बहुत परेशानी हुई है, उसकी भरपाई करनी होगी ना। कर्जदार बोलता है इसके बारे में हमें नहीं पता है। केविन बोलता है कौन है तुम्हारा बॉस। वो फिर भी कुछ नहीं बोलता। केविन फिर बोलता है अगर मेरी फैमिली तुम पर केस कर दे तो क्या होगा। और वो आदमी केविन को घूरने लगता है। पब में थाइम बहुत अपसेट और ड्रंक होता है। एमजे उसे दूर से देख रहा होता है और बहुत सारी लड़कियां उसके पीछे होती है। तभी वहाँ एक और लड़की आती है और वो होती है हैना। वो एक ड्रिंक लेती है और उसमें कुछ दवा मिक्स कर देती है। एमजे हैना को ऐसे पब में शॉर्ट ड्रेस में देखकर शॉक हो जाता है। वो वहाँ थाइम के पास आकर बाकी लड़कियों पर ड्रिंक गिरा देती है और उन्हें वहाँ से भगा देती है। फिर थाइम को वो ड्रिंक देती है। थाइम को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता और वो ड्रिंक ले लेता है। एमजे ये सब देख ही रहा था। तभी एक वेटर वहाँ आता है और उसके जाते ही एमजे देखता है कि थाइम और हैना दोनों वहाँ नहीं है। एमजे थाइम को कॉल करने लगता है बट कोई फ़ोन नहीं उठाता। गोरिया जो कि कैनिंग के घर पर होती है, कैनिंग उसके लिए नूडल्स बनाती है। गोरिया अपनी पोस्ट देख रही होती है। उसको बहुत बुरा फील हो रहा था और तभी वो हैना की स्टोरी देखती है जहाँ हैना ने थाइम के साथ स्टोरी लगाई थी। गोरिया देखकर भी कुछ रिएक्शन नहीं देती। गोरिया और कैनिंग सोने जाते हैं बट गोरिया को नींद नहीं आ रही होती। थाइम ड्रंक होकर सो गया होता है। हैना उसके क्लोज जाकर उसे किस करने का ट्राई करती है बट थाइम नींद में गोरिया का नाम ले रहा था। हैना सुनकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे केविन और एमजे लास्ट नाइट किया हुआ सब शेयर करते हैं। केविन बोलता है क्रिश्चियन है उस बार का ऑनर। एमजे बोलता है हैना के साथ थाइम कल बार में गायब हो गया था। अब दोनों डॉट्स को मिलाने लगते हैं और फिर केविन हैना के रिकॉर्ड निकालने को बोलता है और पता चलता है क्रिश्चियन की बेटी ही हैना है। केविन एक फाइल निकालता है और वहाँ हैना का रिकॉर्ड था जो उनके साथ मिडिल स्कूल में थी। गोरिया स्कूल जाती है और वहाँ सारे स्टूडेंट्स गोरिया को बुली करने लगते हैं। गोरिया बोलती है कि अभी यहाँ कोई रेड कार्ड नहीं है तो वो उसे बुली नहीं कर सकते। और फिर बुली ग्रुप में से एक लड़की थाइम को टेक्स्ट करके बोलती है क्या वो रेड कार्ड फिर से स्टार्ट करें और हैना टेक्स्ट का रिप्लाई देती है क्योंकि हैना के पास थाइम का फ़ोन होता है। हैना टेक्स्ट पर गोरिया को बुली करने की परमिशन दे देती है। अब सारे स्टूडेंट्स गोरिया को बहुत ज़्यादा मारते हैं और गोरिया कैनिंग की बाइक लेकर आई होती है। वो स्टूडेंट्स उस बाइक को भी तोड़ने लगते हैं। गोरिया उनसे बहुत रोकर बोलती है कि वो उस बाइक को कुछ ना करे पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ थाइम को होश आता है। हैना उसके पास आकर उसे हग करने लगती है। थाइम उसे दूर कर देता है। हैना बोलती है तुम्हारे लिए मैंने अपना सब कुछ बदल दिया और तुम गोरिया के पास चले गए। थाइम बोलता है तुम कौन हो और मुझे यहाँ लॉक करके क्यों रखा है। फिर हैना मिडिल स्कूल की बात करती है कि वो थाइम को बहुत लाइक करती है पर थाइम उसे अगली बोलता था। उसके लुक्स को लेकर बहुत गंदे कमेंट्स करता था, इसीलिए उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई और वो स्कूल में आई। उसने थाइम के अटेंशन के लिए सब कुछ किया पर गोरिया सारा अटेंशन ले गई, इसीलिए उसने गोरिया की फैमिली के पास वो गुंडे भेजे और इसकी पिक्चर्स को स्कूल में लगा दिए। थाइम हैना को सॉरी बोलता है और समझाता है कि वो गोरिया को ही लाइक करता है। हैना बोलती है अगर ऐसा है तो मैं अपने फेस को ही खराब कर दूंगी और वो कांच लेकर खुद को हर्ट करने लगती है पर थाइम उस कांच को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसे वहाँ छोड़कर चला जाता है। और वो जब अपना फ़ोन देखता है तो जल्दी से स्कूल के लिए निकलता है। स्कूल में सारे स्टूडेंट्स गोरिया को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं और उन्होंने कैनिंग की बाइक भी जला दी थी। और जब तक लड़का उसे मारने आता है थाइम वहाँ आ जाता है और उसे पंच करता है
और गोरिया को वहाँ से उठाकर ले जाता है। थाइम गोरिया को लेकर अपने घर आया होता है, पर वहाँ उसकी मॉम ने अपने स्टाफ को उन पर नज़र रखने के लिए रखा था, पर उसने 2 और अच्छे सर्वेंट की हेल्प लिया गोरिया को छुपाने के लिए और उन्हें थैंक्स बोलता है। सर्वेंट शॉक हो जाते हैं कि थाइम ने उन्हें थैंक्स बोला, ये नहीं हो सकता। थाइम गोरिया के चोट पर मेडिसिन लगा देता है और बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा है ना इतना सब कुछ कर सकती है, और उसे सॉरी बोलता है कि उसने ट्रस्ट नहीं किया उस पर। और वो स्टोर रूम पर होते हैं, इसीलिए थाइम छोटे छोटे लैंप लगाता है जो कि बहुत प्रिटी होते हैं। थाइम गोरिया को बोलता है कि वो उसे बहुत पसंद करने लगा है, पर वो देखता है कि गोरिया तो सो गई है। वो गोरिया का सर अपने लैप पर रखता है और उसे एडमायर करता है। नेक्स्ट डे गोरिया उठकर देखती है कि थाइम वहाँ नहीं होता और एक सर्वेंट धीरे से आती है और उसे न्यू स्कूल यूनिफॉर्म देती है और बोलती है कि आपके लिए कुछ और भी है। गोरिया जब रेडी होकर आती है तो देखती है वहाँ रेड कलर की 10 बाइक्स होती है। सर्वेंट बोलती है थाइम सर को सिर्फ कलर याद था, मॉडल नहीं, इसीलिए वो सब ले आए हैं। गोरिया शॉक होकर खड़ी होती है और तब थाइम कॉल करता है। गोरिया बोलती है तुम पागल हो क्या? थाइम बोलता है ये तुम्हारी फ्रेंड का है, तो जो तुम्हें पसंद है वो ले जाओ और फिर स्कूल में मिलते हैं, और मैं तुम्हारे साथ जो गलत हुआ ना उसको देख कर आता हूँ। गोरिया बोलती है प्लीज़ तुम कुछ गलत मत करना। थाइम ने पैसे देकर सारे सीसीटीवी के फुटेजेस डिलीट करवा दिए होते हैं और दूसरी तरफ जिस लड़की ने गोरिया को परेशान किया था उन्हें उल्टा लटका देता है। फिर केविन गोरिया को बोलता है तुम्हें एक बात जाननी होगी हैना के बारे में, और सीन स्कूल में आता है। हैना ने स्कूल से ट्रांसफ़र कर दिया होता है। गोरिया बोलती है तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि तुमने मुझसे फेक फ्रेंडशिप की। मुझे तुम कोई एक्सप्लेनेशन दोगी तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। पर हैना कुछ नहीं बोलती और गोरिया बहुत रोती है, पर हैना वहाँ से चली जाती है। फिर गोरिया अपना ड्रॉवर खोलती है और वहाँ हैना ने मील रखा होता है, उसमें सॉरी नोट भी था। गोरिया स्माइल करती है। फिर गोरिया कैंटीन में होती है। बुली ग्रुप की लड़कियाँ गोरिया से सॉरी बोलने का ट्राई करती है, पर तभी वहाँ थाइम आ जाता है और बोलता है कि तुम फिर से गोरिया को परेशान करने आ गई। थाइम चिल्लाकर सबको बोलता है अगर मेरी गर्लफ्रेंड से किसी ने भी कुछ भी किया तो वो सीधा मुझसे पंगा लेगा। सब वहाँ शॉक हो जाते हैं। गोरिया बोलती है हम कब से डेट कर रहे हैं, तुम माइंड में कुछ भी लेके घूमते हो। थाइम बोलता है कल मैंने पूछा था तुमसे, तुमने यस भी बोला था। गोरिया को कुछ याद नहीं आता और हम देखते हैं कि थाइम नींद में गोरिया से पूछता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी क्या? तुम कोई आंसर नहीं दे रही, इसका मतलब यस है क्या? गोरिया तब नींद में बोलती है और थाइम खुश हो जाता है। गोरिया बोलती है अरे मैं सो रही थी। फिर थाइम बोलता है अरे तुमने वो भी तो किया। गोरिया बोलती है मैंने क्या? मैंने किया? वो डर के पूछती है तुमने मेरे साथ किया था? और सारी लड़कियां ये सुनकर बहुत जेलस फील करती है, बट ऐसे उनका लिप्स टच हुआ था और थाइम तो शर्माकर लाल हो गया था और गोरिया उसे मारने लगती है। तभी वहाँ रेन आता है और वहाँ सब शांत हो जाता है। गोरिया रेन एक दूसरे को ही देखने लगते हैं होता है और हम थाइम के मॉम को देखते हैं जो कि श्रिया से बात कर रही होती है और उससे थाइम और गोरिया की पिक्चर्स दिखाती है। श्रिया बोलती है मुझे नहीं पता, शायद फ्रेंड होगी, और वो फिर देखती है कि उसके और गोरिया के साथ वाले पिक्चर्स भी होते हैं। मॉम बोलती है इस बार वापस जाओगी तो ये सब ठीक कर देना, वरना मुझे ही करना होगा। ये सुनकर श्रिया कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ रेन वापस आ चुका होता है और वो गोरिया से मिलने आता है। गोरिया शॉक हो जाती है। रेन गोरिया के फेस को टच करने वाला था, बट थाइम उसे रोक कर बोलता है हम डेट कर रहे हैं। गोरिया बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। रेन बोलता है मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। फिर F4 एक साथ पार्टी करने चले जाते हैं। गोरिया फ्लावर शॉप पर कैनिंग और अंकल को सब बताती है। कैनिंग बोलती है वो वापस आ गया है तो उससे बात करो। गोरिया बोलती है पता नहीं, वो बहुत अजीब साउंड कर रहा था। फिर कैनिंग बोलती है कि उसके रुमाल वापस करने के बहाने बात करो। और फिर गोरिया अपने फ़ोन को चेक कर रही होती है और वो MJ का स्टोरी देख रही होती है। वहाँ रेन एक लड़की को किस कर रहा होता है। गोरिया जल्दी स्क्रीनशॉट लेने वाली होती है, बट उसका फ़ोन ऑफ हो जाता है। गोरिया को बहुत गुस्सा आने लगता है और फिर गोरिया अपने स्कूल के इवेंट हॉल में होती है और वो रेन के बारे में ही सोच रही होती है। और तभी थाइम स्टेज पर आकर गोरिया को बाहर आने को बोलता है। गोरिया का फेस रेड हो जाता है और सारे लोग उसे ही देख रहे होते हैं। गोरिया जल्दी से बाहर आती है और बोलती है कि माइक पर जाकर मुझे बोलने की क्या ज़रूरत थी। थाइम बोलता है देखो मैंने 83 टाइम्स तुम्हें कॉल किया। गोरिया बोलती है मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। थाइम बोलता है हाँ पता है, इसीलिए मैं न्यू फ़ोन लेके आया हूँ। गोरिया लेने से मना करती है। थाइम बोलता है अगर तुम नहीं लोगी तो मैं इसे यहीं रख दूँगा। गोरिया भी उठकर कोई भी इसे उठाकर ले जाएगा। फिर गोरिया मान जाती है, फ़ोन ले लेती है। थाइम बोलता है इस सैटरडे को तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। गोरिया मना करती है, बट थाइम केविन को कॉल करके बात करने लगता है और बोलता है कि तुम डेट पर जाओगी। गोरिया उससे मना कर रही होती है, बट थाइम केविन से बात कर रहा था कि रेन फिर से पार्टी करना चाहता है, वो बहुत चेंज हो गया है। फिर गोरिया छत पे जाती है और वहाँ रेन होता है। गोरिया उसे उसका रुमाल वापस करती है। रेन बोलता है कि तुमने इसे अभी तक रखा है। गोरिया बोलती है तुम्हारा ट्रिप कैसा था, तुम अब स्केच नहीं करते। बट रेन इस बात को इग्नोर करके बोलता है तुम थाइम को डेट कर रही हो। गोरिया बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है,
वो खुद ही सब सोच लेता है। रेन बोलता है फिर चलो उसके पीछे हम डेट करने लगते हैं। गोरिया ये सुनकर स्पीचलेस हो जाती है। रेन फिर हंसने लगता है और बोलता है कि मैं जोक कर रहा था। गोरिया अनकंफर्टेबल फील करती है और वहाँ से जाने लगती है। और रेन बोलता है गोरिया क्या मैं ज़्यादा लेट हो गया? गोरिया कोई रिप्लाई नहीं करती। अगले सीन में कैनिंग और अंकल को सब बता रही होती है। कैनिंग पूछती है रेन तुम्हें ये सब बोल रहा था? गोरिया बोलती है एक तरफ रेन और दूसरी तरफ थाइम जो बार बार डेट के लिए पूछ रहा है। अंकल बोलते हैं थाइम ऐसा नहीं लगता मुझे। फिर गोरिया थाइम के मैसेजेस दिखाती है जहाँ थाइम अपने फेस के स्टिकर भी भेजा था, लाइक थाइम इज़ एंग्री, थाइम इज़ हैप्पी। अंकल तो ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। कैनिंग बोलती है मेरे पास एक प्लान है, तुम थाइम मैं और मेरा बीएफ टेस्ला एक साथ जू पर चलते हैं, डबल डेट भी हो जाएगा और तुम्हारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। गोरिया को ये आइडिया ठीक लगता है और वो थाइम को कॉल करती है। थाइम कॉल पर बोलता है मैं नहीं आऊँगा, मुझे नहीं जाना। गोरिया बोलती है नहीं जाना है तो ठीक है, मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ। गोरिया बोलती है देखा ये लड़का मेरा बीपी हाई कर देता है। और तभी थाइम वीडियो कॉल करता है। अंकल गोरिया को एक बबल रैप देते हैं और गोरिया उसे प्रेस करते हुए थाइम से बात करती है। थाइम बोलता है मैं जाऊँगा पर तुम्हें मुझे प्यार से बोलना होगा कि डियर थाइम क्या आप मेरे साथ जू डेट पर चलेंगे? गोरिया फ्रस्ट्रेट हो जाती है और बोलने लगती है बट उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और F4 भी ये सुनकर हंस रहे होते हैं। फिर थाइम बोलता है तुम म्याऊं म्याऊं करो। गोरिया बोलती है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। कैनिंग बोलती है वो मान गया है, थोड़ा सा और कर दो। फिर गोरिया म्याऊं म्याऊं करती है और वहाँ सब हंसने लगते हैं। एमजे बोलता है ये मोमेंट तो लेजेंडरी है। और थाइम अपना फ़ोन जब सीधा करता है वहाँ रन भी होता है। रन बोलता है थाइम अगर तुम नहीं जाना चाहते हो मैं चला जाता हूँ। थाइम बोलता है नहीं मैं ही जाऊँगा। फिर कॉल कट कर देता है। तब गोरिया से मिलने शिया आई होती है। गोरिया और शिया एक साथ कार में जा रहे होते हैं। शिया डेट की बात सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि तुम लोग अच्छे से अपनी डेट एंजॉय करना और ज़्यादा टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साइड ही हूँ। गोरिया बोलती है थाइम के साथ बाहर जाना मतलब एक वॉर है और दोनों हंसने लगते हैं। शिया गोरिया को ड्रॉप करके चली जाती है और गोरिया वहाँ मीरा के होल्डिंग के पास रेन को देखती है। गोरिया उसके पास आकर पूछती है कि मीरा के साथ उसका क्या हुआ। रेन बोलता है तुमने बोला प्रॉब्लम को फेस करने के लिए मैंने किया। गोरिया को कुछ समझ नहीं आता है और रेन गोरिया के शूज़ को टाई करने लगता है। गोरिया बोलती है मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। गोरिया का बस आता है और वो बस में उठकर चली जाती है और तभी उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है और रेन उसे उठा लेता है। गोरिया अपने घर पर ये सब के बारे में सोच रही होती है। उसके भाई बहन फ़ोन लेकर आते हैं और थाइम ने वीडियो कॉल किया होता है। गोरिया डर जाती है। थाइम पूछता है तुम्हारा फ़ोन किधर है? मैंने बहुत सारे कॉल किए। गोरिया यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है और उसे याद आता है कि उसका फ़ोन बस स्टॉप पर गिर गया था और वो झूठ बोलती है कि उसका फ़ोन शॉप में रह गया है और वो किसी से भी नहीं मिली है। थाइम बोलता है अच्छा ठीक है, कल कब मिलना है? गोरिया बोलती है तुम जू पर आ जाना, मैं वहाँ आऊँगी। और वो थाइम का फ़ोन कट करती है। गोरिया गैल्को से पूछती है कि ये फ़ोन कहाँ से आया तुम्हारे पास? गैल्को बोलता है थाइम ने भेजा है, एक नहीं 10। और गोरिया के पेरेंट्स को देखते हैं और वो इतने सारे फ़ोन को देखकर बोलते हैं क्या ये डॉरी है? गोरिया थक जाती है और बोलती है कल का दिन बहुत गंदा जाने वाला है। रेन जो कि एक ड्राइंग करने का ट्राई कर रहा था बट उसे हो नहीं रहा था। तभी वहाँ थाइम आता है और बोलता है कि मैं कल क्या पहनूं और बहुत सारे अजीब कपड़े पहनने लगता है। रेन बोलता है ये सब कुछ मत पहनना। फिर थाइम सोफ़ा पर बैठता है और बोलता है कि तुम मेरी हेल्प कर दो और वहाँ गोरिया का फ़ोन देखता है। रेन बोलता है अरे तुम ये गोरिया को दे देना, आज वो मुझे बस स्टॉप पर मिली थी, वहीं छोड़कर चली गई। थाइम फ़ोन को ले लेता है और कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट डे मॉर्निंग गोरिया रेडी होकर जू जाती है। थाइम उसका वेट कर रहा था। गोरिया बहुत सुंदर लग रही होती है। और फिर वहाँ कैनिंग और उसका बीएफ आता है। कैनिंग का बीएफ थाइम के साथ बहुत ज़्यादा रूड होता है बट थाइम उसे इग्नोर करता है। गोरिया समझ जाती है कि आज का दिन भारी है और फिर चारों बहुत इंजॉय करते हैं। थाइम के लिए सब कुछ बहुत न्यू होता है पर टेस्ला बार बार थाइम को उल्टा सीधा बोलता रहता है। थाइम को बहुत गुस्सा आता है बट गोरिया की वजह से वो कुछ नहीं बोलता। गोरिया उसे आइसक्रीम देती है, वो बहुत गुस्से में खा रहा होता है। कैनिंग बोलती है आइसक्रीम ऐसे कैसे खा सकते हैं? फिर गोरिया वहाँ एक सॉफ्ट टॉय लेती है थाइम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। थाइम बोलता है तुम्हें ये खरीदना है, खरीद लो। और तभी टेस्ला बोलता है तुम बहुत रिच हो ना, ये सब खरीद लो, एक काम करो पूरा जू ही खरीद लो। थाइम अपने आप पर कंट्रोल खो रहा था। कैनिंग सिचुएशन को संभालती है और बोलती है कि हम अलग अलग घूमते हैं, बाद में मिलते हैं। और कैनिंग टेस्ला को वहाँ से ले जाती है। थाइम और कंट्रोल नहीं कर पाता और सॉफ्ट टॉय पर अपना गुस्सा उतारने लगता है। उसको ऐसे देखकर गोरिया बहुत हंसती है और फिर उसे वहाँ से ले जाती है और फिर दोनों बातें करने लगते हैं। गोरिया उसे सॉरी बोलती है टेस्ला के लिए, पर वो बहुत चेंज हो गया था, उसने खुद को सारा दिन कंट्रोल किया। फिर थाइम गोरिया को बोलता है कि मुझे पता है हम रियल में GF-BF नहीं हैं पर हम एक दिन कपल ज़रूर बनने वाले हैं। गोरिया स्माइल करती है और फिर दोनों सेल्फी क्लिक करते हैं। और थाइम गोरिया को बोलता है वो तुम्हारा फ़ोन, बट उससे पहले ही गोरिया बोलती है शायद वो
बस में छूट गया था। मुझे याद नहीं। ये सुनकर थाइम हर्ट हो जाता है और वो गोरिया का फ़ोन नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। तब वो टेस्ला को बात करते हुए सुनता है कि टेस्ला कैनिंग को लव नहीं करता, यूज़ कर रहा है, और वो गोरिया को लेके भी गंदी बातें बोलता है। अब थाइम खुद को संभाल नहीं पाता। थाइम टेस्ला को पंच करता है और बहुत चिल्लाता है। गोरिया और कैनिंग आकर उसे रोकते हैं। गोरिया को बहुत गुस्सा आता है। थाइम उसे सच बोलने का ट्राई करता है, बट गोरिया उस पर गुस्सा होकर ही वहाँ से चली जाती है। गोरिया घर आकर कैनिंग से बात करती है और उसे सॉरी बोलती है। कैनिंग बोलती है टेस्ला उससे बात नहीं कर रहा है, और कैनिंग बहुत सैड होती है, इसीलिए वो कॉल कट कर देती है। गोरिया को बहुत बुरा लग रहा था। दूसरी तरफ थाइम बहुत गुस्से में होता है। केविन और एमजे उसे समझाने लगते हैं कि गोरिया को थोड़ा टाइम दो, वो समझ जाएगी, उसे फील करने दो उसकी जो भी गलती है। और थाइम का मूड ठीक करने के लिए केविन और एमजे उसके साथ मजाक करने लगते हैं। थाइम का मूड कुछ ठीक होता है। शिया उसको देख रही होती है और वो गोरिया को भी टेक्स्ट करके शांत रहने को बोलती है। नेक्स्ट डे स्कूल में सबके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आते हैं और फिर गोरिया कैंटीन के टीवी के पास आती है और वहाँ न्यूज़ आती है कि मीरा फ्रांस के एक फेमस एक्टर के साथ रिलेशनशिप में है। ये न्यूज़ सुनकर गोरिया जल्दी से रन के पास जाने लगती है। थाइम उसे भागते हुए देखकर उसे बुलाता है, बट गोरिया उसकी आवाज़ नहीं सुनती। रन छत पर होता है। गोरिया रन से पूछती है कि ये सब क्या है। रन बोलता है, मैं जितने दिन मीरा के साथ था बहुत अच्छा था, हमने बहुत इन्जॉय किया, पर एक टाइम पर मुझे रियलाइज़ हुआ वो और मैं अलग हैं। दोनों एक अलग वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। मैं एक वर्थलेस इंसान हूँ उसके लिए। गोरिया उसकी बातें सुन के रोने लगती है और बोलती है कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, वर्थलेस नहीं। अगर तुम मुझे नहीं बचाते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। और वो और ज़्यादा रोने लगती है। रेन उसे बोलता है कि तुम मुझे कंसोल करने आई थी या मैं तुम्हें। रेन और गोरिया को हक करते हुए देखकर थाइम भी गुस्से में नीचे आता है और वहाँ एक स्टूडेंट को मारने लगता है और वो उसे बहुत सारे पंच करता है। केविन और एमजे उसे रोकने का ट्राई करते हैं, पर वो रुक ही नहीं रहा था और स्टूडेंट वीडियो बनाने लगते हैं। केविन सबको वीडियोस बनाने से मना करता है और तभी वहाँ आवाज सुनकर रेन और गोरिया आ जाते हैं। गोरिया थाइम को रोकने लगती है, पर थाइम उसे हटा देता है और रेन को बोलता है, आज से तुम F4 में नहीं हो, हम 3 ही हैं। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। रेन पूछता है, तुम ये डिसाइड कैसे कर सकते हो? पर थाइम कुछ नहीं सुनता है। एमजे बोलता है, F4 कभी नहीं टूटेगा। थाइम बोलता है, मैं या रेन? और वो वहां से बहुत गुस्से में चीजें तोड़ते हुए जाने लगता है और गोरिया को उसके फोन दे देता है। अब गोरिया को समझ आ जाता है और वो थाइम को रोकने लगती है और उसे क्लास में ले जाती है। गोरिया थाइम से बोलती है, मैंने झूठ बोला, मुझे माफ कर दो, पर F4 को ऐसे खत्म मत करो। थाइम बहुत गुस्से में होता है और उसे भी हिट करने वाला होता है और बोलता है कि मैं कुछ भी कर लूं, तुम मुझे कभी भी चूज नहीं करोगी। ये बोलकर वो चला जाता है। गोरिया वहीं बैठकर रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में शिया स्कूल आई होती है। उस स्टूडेंट की हालत बहुत खराब होती है और शिया उससे माफी मांगने लगती है और वहाँ उसकी मॉम की मैनेजर आकर पैसे देते हैं और सारे एविडेंस खरीद लेते हैं। थाइम की मॉम उसके पास आती है और गोरिया और उसकी पिक्चर उसे दिखाकर बोलती है, इससे दूर रहो, तुम इस कंपनी के CEO बनने वाले हो, तुम्हें इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। थाइम कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट डे गोरिया शॉप पर सब बता रही होती है कि अब वो क्या करे, उसे पता नहीं है। अंकल बोलते हैं, कल इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया पर कुछ भी न्यूज़ नहीं है। परमाना बहुत स्ट्रांग है, सिर्फ एक ही न्यूज़ है, F4 की ब्रेकअप की। केविन एमजे थाइम के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम भी मीरा की न्यूज़ देखी है ना, पर थाइम उस बात पर ध्यान ही नहीं देता है। एमजे केविन वापस टीम होने की बात करते हैं। थाइम गुस्से में केविन को धक्का दे देता है और सिक्योरिटी को बोलता है, ये अनजान लोगों को मेरे रूम में मत आने दो। केविन गुस्से में वहां से निकल जाता है और बोलता है कि ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता। एमजे केविन को बोलता है, तुम प्लीज रेन के पास जाओ, उसे समझाओ, मैं थाइम के पास रुकता हूँ। केविन बोलता है, एक ही बार, फिर मैं ट्राई नहीं करूंगा। गोरिया अपने शॉप पर होती है और तभी रेन आता है। उसे बाहर घूमने चलने को बोलता है और गोरिया उसके साथ चली जाती है। दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और फिर रेन गोरिया की हर छोटी छोटी बात याद रख रहा होता है। गोरिया बोलती है, तुम्हें मेरी सारी बातें याद है? जब थाइम के साथ घूमने में मुझे हर टाइम ध्यान रखना पड़ता है कि कब पता नहीं वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। वो एक एक करके थाइम के बारे में बात करने लगती है। गोरिया का फोन गिरने वाला था और रेन और गोरिया दोनों उसे उठाने लगते हैं। दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे से किस होने वाला होता है, पर गोरिया को थाइम की याद आ जाती है और वो बोलती है कि मैं आती हूँ अभी। अगले सीन में केविन शॉप पर होता है और कैनिंग से उसे पता चलता है कि रेन और गोरिया एक साथ हैं। केविन एमजे को बताता है। एमजे बोलता है, क्या वो दोनों एक साथ हैं? पता नहीं अब क्या होने वाला है। मैं थाइम के रूम के बाहर बैठा हूँ, वो सुन ही नहीं रहा। केविन बोलता है, मैं और कैनिंग एक साथ जा रहे हैं रेन से मिलने
और फिर कैनिंग गोरिया को भी ये बात बता देती है। गोरिया रेन को बोलती है कि अब सब मॉल में जाते हैं। केविन कैनिंग कैफे पर होते हैं। कैनिंग अभी भी टेस्ला को मैसेज कर रही होती है पर वो उसे इग्नोर कर रहा था। केविन बोलता है तुम अपनी बीएफ की इतना केयर करती हो पर वो नहीं करता। कैनिंग बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, वो गुस्सा है मुझसे। और तभी कैनिंग टेस्ला को देखती है पर टेस्ला एक लड़की के साथ होता है और उसे किस करता है। जब वो कैनिंग को देखता है तो बोलता है शायद कोई होगी पर याद नहीं। कैनिंग को झटका लगता है और वो वहां से चली जाती है। केविन उसके पास जाता है और उसे समझाने लगता है कैनिंग बेटर डिजर्व करती है। और रही बात टेस्ला की, वो उसे अभी हैंडल कर लेगा। टेस्ला और उसकी जीएफ मॉल में होते हैं। वहाँ गोरिया रेन भी आ जाते हैं। गोरिया उसकी किसी और के साथ देखकर उससे बात करने जाती है पर रेन उसे रोक लेता है और बोलता है कि सामने देखो ड्रामा। हम देखते हैं टेस्ला की जीएफ एक ब्रांडेड बैग के शोरूम जाती है बट टेस्ला के पास पैसे नहीं होते हैं। उसकी जीएफ उसे बातें सुनाने लगती है। तभी वहाँ केविन आता है और शॉप पर सारे लोग उसे ग्रीट करने लगते हैं। केविन टेस्ला की जीएफ को बोलता है तुम्हें ये बैग पसंद है ना, मैं खरीदता हूँ इसे, क्या तुम इसे छोड़ के मेरे पास आओगी। टेस्ला बोलता है ऐसा वो कभी नहीं करेगी, वो मुझसे प्यार करती है। बट वो लड़की केविन के पास चली जाती है। टेस्ला वहाँ खड़ा रह जाता है। तभी केविन बैग पैक करके वहाँ से चला जाता है। टेस्ला भी बाहर आता है। कैनिंग भी वहाँ आती है और फिर केविन टेस्ला की जीएफ को थैंक्स बोलता है मेरी जीएफ के लिए बैग चूज करने को। वो लड़की का दिल टूट जाता है। फिर केविन कैनिंग के पास जाकर उसे वो बैग देता है और बोलता है ये मेरी जीएफ है। टेस्ला कैनिंग को बोलता है तुमने बीएफ बना लिया। कैनिंग से केविन पूछता है इसे तुम जानती हो। कैनिंग बोलती है पता नहीं, देखा देखा लगता है। टेस्ला का ईगो हर्ट हो जाता है और वो कैनिंग को गंदी बातें बोलने लगता है और गोरिया को भी बोलता है कि मैंने उस पर कमेंट किया इसीलिए थाइम ने मुझे मारा, और गोरिया को भी गाली देता है। तभी गोरिया वहां आती है और बोलती है कि मैंने क्या किया है, इसीलिए मेरे बीएफ ने तुम्हें मारा है। और वो बहुत गुस्से में होती है। वो टेस्ला को मारने लगती है। वो एक्सेप्ट कर लेती है गुस्से में कि वो थाइम को बीएफ मानती है। रेन ये बात सुनता है और स्माइल करता है। तभी सिक्योरिटी आ जाती है और गोरिया वहां से भाग जाती है। थाइम को रेन टेक्स्ट करता है और थाइम गुस्से में रूम से निकलता है। एमजे उससे बात करने का ट्राई करता है। थाइम बोलता है रेन ने मुझे मिलने बुलाया है। एमजे केविन को ये बात बताता है। नेक्स्ट सीन में F4 के मेंबर स्कूल के खंडर में आ जाते हैं। थाइम बोलता है तुम्हें गोरिया चाहिए ना, ले जाओ, एक लड़की की वजह से हम दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। रेन बोलता है सच में, ठीक है, मुझे बस उससे बेनिफिट्स ही चाहिए, मैं प्यार नहीं करता उससे, मैं उसे यूज करके छोड़ दूंगा। थाइम को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो रेन को मारने जाता है। एमजे उसे रोकता है पर थाइम उसे ही मार देता है। और फिर केविन उसे रोकने आता है और एमजे केविन को मारता है और बोलता है तुम ही नहीं चाहते थे F4 एक साथ हो। और ऐसे ही चारों मेंबर्स बहुत ज्यादा फाइट करने लगते हैं। और शिया को जब ये बात पता चलती है तभी शिया ये बात गोरिया को बोलती है। गोरिया जल्दी से स्कूल के लिए निकलती है। रेन तब भी गोरिया को उल्टा सीधा बोलता है। थाइम की हद पार गई थी और वो बोलता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तुम ये सब कैसे बोल सकते हो। रेन बोलता है इतना मार खाया बस ये सुनने के लिए। मेंबर शॉक्ड हो जाते हैं। तुम गोरिया को लव करते हो तो बोला क्यों नहीं। थाइम बोलता है वो मुझसे प्यार नहीं करती है। रेन बोलता है वो भी तुमसे प्यार करती है। थाइम शॉक हो जाता है और बोलता है कि एक सारा दिन उसने सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बात की और उसने तो एक्सेप्ट भी किया कि तुम उसके बीएफ हो। थाइम का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी वहाँ गोरिया आती है। थाइम उसके पास जाता है पर गोरिया उसे मारने लगती है। केविन एमजे उसे रोकते हैं और बोलते हैं तुम क्यों मार रही हो। गोरिया फिर उनको भी मारती है और बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। केविन बोलता है हमने शॉट लिया, अब हम एक साथ हैं। रेन बोलता है अब तुम और थाइम शॉट करो, तुम थाइम को लव करती हो, तुमने बहुत प्राउडली आज थाइम को बीएफ बोला। थाइम उछलने लगता है और सब उसको टीज करने लगते हैं। गोरिया बोलती है वो गलती से हो गया था, बट कोई उसकी बात नहीं सुनते। फिर तीनों जाने लगते हैं। रेन उसको देखकर खुश होता है और वो गोरिया को लाइक करता था, ये भी एक्सप्रेशन से समझ आता है। केविन एमजे बोलते हैं आज तुमने ज्यादा ही कर दिया। रेन स्माइल करता है। दूसरी तरफ गोरिया और थाइम एक साथ होते हैं। थाइम उसे सॉरी बोलता है जो भी उसने किया और बोलता है बचपन से मुझे बोला गया है कि मुझे रिस्पॉन्सिबल होना होगा, इसीलिए मैं ऐसा बन गया। मैं घर पर कुछ नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए मैंने स्कूल में खुद को इतना क्रूअल बना दिया, पर अब और नहीं, मैं तुम्हें अब नहीं खो सकता, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और थाइम उसे हक करता है। फिर थाइम गोरिया बाहर आते हैं और खंडर के जो गेट हैं उसको हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। गोरिया उसे ठीक करके लिखती है नो एंट्री। थाइम बोलता है तुमने ठीक क्यों किया। गोरिया बोलती है गलत स्पेलिंग है। थाइम बोलता है अब सबको लगेगा कि मुझे स्पेलिंग नहीं आती है। गोरिया हंसने लगती है और फिर दोनों एक साथ सारी रात स्पेंड करते हैं। गोरिया सुबह घर आती है और उसे लगता है कि आज उसे बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाली है।
वो खुद को प्रिपेयर करके डोर ओपन करके सॉरी बोलने लगती है, पर वहाँ थाइम की मॉम होती है। गोरिया उन्हें देखकर शॉक हो जाती है। गोरिया अपने घर के डोर पर खड़ी थी और वो अपने घर पे थाइम के मॉम को देखती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। थाइम की मॉम गोरिया से बोलती है, मेरे बेटे का पीछा छोड़ने के लिए क्या लोगी? गोरिया बोलती है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। मॉम बोलती है, मैं मिलियंस पैसे तुम्हें दे दूंगी। गोरिया बोलती है, मेरा रिलेशनशिप इस पैसों की मदद से आप खरीद नहीं सकती। पर वो बार बार पैसों का अमाउंट बढ़ा रही थी। गोरिया उनको जाने को बोलती है, पर वो फिर भी पैसे का अमाउंट को बढ़ा रही थी। अब गोरिया की मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो थाइम की मॉम के ऊपर सूप फेंक देती है, पर वो कुछ रिएक्शन नहीं देती। गोरिया की मॉम बोलती है कि मेरी बेटी और आपका बेटा प्यार करते हैं, आप उनको पैसों से नहीं खरीद सकती। हमारे पास पैसे नहीं है, पर इज्जत है, इसीलिए आप यहाँ से चले जाइए। गोरिया की फैमिली के सारे मेंबर्स उनकी मॉम को देख रहे थे। थाइम के जाने से पहले बोलती है, अब तुम्हें पता चलेगा परमाना कौन है। तुम्हारे फैमिली को सड़क पे खड़ा न कर दिया तो देखना। ये बोलकर वो चली जाती है। गोरिया अपनी मॉम को बोलती है, आपको इतनी हिम्मत आई कहाँ से? गोरिया की मॉम बोलती है, जब हमारे बच्चे पर मुसीबत आती है हमें उनका साथ देना चाहिए। गोरिया बोलती है, पर अब वो हमसे बदला जरूर लेगी। गोरिया के डैड बोलते हैं, अब हम सब साथ में संभाल लेंगे, और वो हक करते हैं। नेक्स्ट सीन में थाइम F4 के साथ पार्टी कर रहा था और बोलता है, अब मैं ऑफिशियली गोरिया के साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकता हूँ। अब रेन भी मेरे साथ है। थाइम बोलता है, तुम्हें पता है गोरिया मुझे बहुत मिस कर रही है। MJ बोलता है, तुम्हें कैसे पता? थाइम बोलता है, तुम देखो मैंने उसे कितने टेक्स्ट किए, एक भी रिप्लाई नहीं आया। मतलब वो मुझे सामने से देखना चाहती है। केविन और MJ का फेस देखने लायक था। केविन बोलता है, ये पूरा पागल हो चुका है। नेक्स्ट सीन में थाइम हर जगह गोरिया को ढूंढने लगता है। स्कूल में उसके क्लासरूम पर गोरिया उसे कहीं नहीं मिलती। उसके फोन और मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं कर रही होती। थाइम केविन से हेल्प मांगता है और गोरिया का पता लगाने को बोलता है। केविन कैनिंग के पास आता है। वो देखता है कि कैनिंग स्टूल से नीचे गिरने वाली थी, पर केविन उसे बचा लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा BF हूँ, याद है ना? कैनिंग बोलती है, ये कब हुआ? केविन बोलता है, उस दिन मॉल पर। कैनिंग हंसने लगती है और उस दिन के लिए थैंक्स बोलती है। केविन कैनिंग से गोरिया के बारे में पूछता है। कैनिंग बोलती है, टाइम की मॉम गोरिया के घर आई थी। ये सुनकर केविन शॉक हो जाता है। कैनिंग बोलती है, उसके बाद गोरिया के डैड का जो फैक्ट्री था उसके सारे इन्वेस्टमेंट्स चले गए और उनको लॉस हो गया। गोरिया के मॉम डैड अपने विलेज चले गए और फार्मिंग करने लगे हैं। गोरिया बहुत सारे जॉब्स करती है, वो बहुत बिजी रहती है। उसका ब्रदर और वही घर पर हैं। केविन ये सब थाइम को बताता है। अगले सीन में थाइम बहुत गुस्से में अपने मॉम के पास जाता है और बोलता है कि आपने गोरिया की फैमिली के साथ ऐसा क्यों किया? आपने सारे इन्वेस्टमेंट्स ले लिए और वो सारे परमाना ग्रुप में ऐड कर लिए ताकि वो गोरिया के डैड की फैक्ट्री में इन्वेस्ट ना कर सकें। मॉम बोलती है, गोरिया ने सच में तुम्हें चेंज कर दिया है, तुम्हें इतना सब पता चल गया है। थाइम बोलता है, मैं उसकी हेल्प करूंगा, जैसे भी करना है ज़रूर करूंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। उसकी मॉम बोलती है, मैं अपने कंपनी को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। नेक्स्ट डे गोरिया अपने वर्क से वापस आ रही होती है और वो अपने मॉम डैड से फ़ोन पर बात कर रही थी, पर उसे लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो जल्दी से अपने घर की तरफ भागने लगती है। अपने घर के पास पहुंच के वो गेट खोलने ही वाली होती है, तभी थाइम आता है और वो उसे कोई और समझकर किक करने वाली थी, पर थाइम उसका पैर पकड़ लेता है, पर गोरिया उसको पंच मार देती है। और जब वो रियलाइज़ करती है तो वो उसकी हेल्प करने लगती है। गोरिया बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? थाइम बोलता है, उसने उसके सामने वाला घर खरीद लिया है। गोरिया शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि तुमने ये सब क्यों किया? थाइम बोलता है, मुझे तुम्हारी केयर करनी है, तुम्हारे ब्रदर यहाँ अकेले हैं, तुम बिजी रहती हो, प्लीज मुझे रहने दो। गोरिया बोलती है, तुम अकेले यहाँ कैसे रहोगे? थाइम बोलता है, मुझे सब आता है, तुम देखना। फिर रात को गोरिया सो रही होती है और तभी थाइम बहुत जोर से उसका नाम बोलता है। गोरिया नींद से उठकर भागती है और देखती है थाइम से पानी का पाइप नहीं लगाया जा रहा था। वो उसे कपड़े कैसे धोते हैं ये सब सिखाकर सोने जाती है। थोड़ी देर बाद फिर वो चिल्लाने लगता है। अब जाकर देखती है एक कॉकरोच है। ऐसा करते करते गोरिया सो ही नहीं पाती है। 15 बार से ज्यादा वो गोरिया का नाम लेकर चिल्लाने लगता है। नेक्स्ट डे स्कूल पर गोरिया कैनिंग को सब बता रही होती है कि थाइम उसे कितना परेशान कर रहा है। कैनिंग बोलती है, तुम्हारे लिए वो ट्राई कर रहा है ना? गोरिया को भी ये रियलाइज होता है कि वो ये सब उसके लिए कर रहा है। और तभी स्कूल पर थाइम के होल्डिंग आते हैं, कट ऑफ्स आते हैं और लड़कियां चिल्लाने लगती है कि थाइम का बर्थडे आ रहा है, पता नहीं उनको इनविटेशन मिलेगा या नहीं। गोरिया फिर से हर जगह थाइम को देखकर इरिटेट हो जाती है। अगले सीन में थाइम शिया से बात कर रहा होता है। शिया उसको ग्रैंड पार्टी के बारे में बोलती है। थाइम बोलता है कि गोरिया को वो लगे या नहीं। शिया बोलती है, उसने एक ड्रेस और इनविटेशन गोरिया को भेजा है, वो जरूर आएगी। थाइम के घर F4 आए होते हैं। रेन बोलता है, इस बार तुम्हारी पार्टी इतनी ग्रैंड है,
पता नहीं क्या होगा, और हमारा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होने वाला है। तुम्हारी मॉम कुछ कर तो नहीं रही? थाइम बोलता है जो भी होगा देख लेंगे, तुम अब मेरे घर पे आए हो, मैं अपने हाथ से कुकिंग करूंगा। और फिर थाइम उनके लिए नूडल्स बनाता है और सब उनको खाने वाले होते हैं। पर थाइम जल्दी से टीवी को मार के ऑन करता है और बोलता है कि इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। और केविन बोलता है ये सब शो कौन देखता है? पर अगले ही पल सब बहुत ज़्यादा ध्यान से शो देखने लगते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। हम गोरिया को देखते हैं जो कि श्रिया का ड्रेस देख रही होती है। वहीं गैल को खाना खा रहा था। वो बोलता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। गोरिया बोलती है मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, वहाँ जाकर फिर से कुछ ना हो जाए। तभी थाइम अपना टीवी लेकर आता है और इतना चिल्लाता है, गोरिया के हाथ से ड्रेस गैल के खाने पर गिर जाता है। गोरिया थाइम को भगा देती है और गैल को वो ड्रेस देखकर बोलता है नया प्रॉब्लम आ गया। गोरिया बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। फिर वो एक ड्राई क्लीनर के पास जाती है, बट वो उस वॉश का डबल रेट मांगता है। बट गोरिया बोलती है इतना रेट नहीं है, और वो फिर आदमी नहीं मानता। तभी वहाँ एक लड़का आता है और बोलता है कि इसका रेट 300 है, उससे ज़्यादा आप कैसे ले सकती हैं, आपकी कंप्लेन करनी पड़ेगी। ये सुन के शॉप का आदमी डर जाता है। वो उसे 300 में वॉश करके देने के लिए रेडी हो जाता है। गोरिया उस लड़के को थैंक्स बोलती है। नेक्स्ट डे गोरिया शॉप पर होती है और बोलती है कि उसे पार्टी में नहीं जाना है, पर टाइम का इतना स्पेशल डे है और उसे पता नहीं क्या गिफ्ट दूंगी। उसके पास सब है, मैं क्या दूं? कैनिंग और अंकल उसे समझाते हैं कि उसे इतना फिक्र करना बंद करना चाहिए, और कैनिंग उसे एक ब्रॉन्च दिखाती है जो गोरिया भी उसे दी थी। उसने उसे संभाल कर रखा था। गोरिया को बहुत अच्छा लगता है। फिर उसे मोटिवेशन मिलता है कि वो अब थाइम के लिए खुद से कुछ बना के ले जाएगी। वो कितना हार्डवर्क कर रहा है और खुद को चेंज करने की। गोरिया स्कूल जाती है। उसका आज क्लीनिंग डे होता है। वो सारा ट्रैश लेकर जा रही होती है और थाइम के लिए बनाया उसका वीडियो देख रही होती है। तभी वो F4 की बातें एक रूम से सुनती है। थाइम एक मैसेज चेयर पर बैठा था। वो बोलता है उस घर में उसे नींद नहीं आती, इसीलिए जब गोरिया सो जाती है वो रात को खुद के घर आ जाता है। फिर उसके कपड़े भी वो अपने घर सर्वेंट से वॉश करवाता है। F4 गोरिया को वहाँ देख लेते हैं। केविन बोलता है तो तुमने उसकी सिक्योरिटी का जो प्रॉमिस किया था? थाइम बोलता है मैंने उसके घर पर मेरे गार्ड को रखा हुआ है। गोरिया बहुत स्टूपिड है, उसे समझ ही नहीं आता है। गोरिया पीछे से बोलती है वैसे मैं कितनी स्टूपिड हूँ, और ये बोलते ही उसे मारने लगती है। F4 तो इसका मजा उठा रहे होते हैं। गोरिया गुस्से में ट्रैश को फेंकने आती है और वहाँ पर थाइम का कट ऑफ होता है और गुस्से में उसको उल्टा सीधा ड्रॉ करने लगती है। तभी वहाँ कल रात वाला लड़का आता है। गोरिया उसको यूनिफॉर्म में देखकर पूछती है तुम इस स्कूल में पढ़ते हो? पहले मैंने नहीं देखा कभी। लड़का बोलता है उसका नाम तलाय है, वो यहाँ स्कॉलरशिप में आया है, वो ज़्यादा बात नहीं करता सबसे। फिर वो टाइम का कट ऑफ गोरिया के पास लाकर बोलता है तुम्हें इस पर गुस्सा आ रहा है ना, लो किक करो। और गोरिया भी ऐसा ही करती है। वो बहुत इंजॉय कर रही थी। फिर तलाय उसे घर पर ड्रॉप करता है और उसकी बातें सुनकर गोरिया को लगता है वो सच में F4 को पसंद नहीं करता, पर वो इतना ध्यान नहीं देती। तलाय को जाते हुए वो घर आती है। वहाँ वो श्रिया का ड्रेस देखती है जो कि वॉश हो गया था। गोरिया उसको वापस करने थाइम के घर जाती है। वो हेड मेड को ये वापस कर देती है क्योंकि श्रिया वहाँ नहीं होती। वहाँ से निकलते टाइम रेन आया होता है थाइम से मिलने। गोरिया से पूछता है क्या तुम मेरे साथ ड्राइव पर चलोगी? फिर गोरिया और रेन रिवर साइड आते हैं। रेन बोलता है तुम उस ड्रेस को पहनती, मुझे देखना था। तो गोरिया बोलती है ये सही नहीं है, वो बहुत एक्सपेंसिव है। रेन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, सब पर सब अच्छा लगता है, और तुम और थाइम पर मुझे बिलीव है, तुम दोनों सब ठीक कर दोगे। फिर गोरिया घर आती है। वहाँ गैल्को और थाइम कुकिंग कर रहे होते हैं। थाइम गोरिया को सॉरी बोलता है और वो अब से सब ठीक करेगा ये भी बोलता है। फिर गोरिया उसे माफ़ कर देती है और तीनों खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। रात को थाइम वापस जा रहा होता है। गोरिया उसे सी ऑफ करने आती है। गोरिया को वो रोकने लगता है। गोरिया बोलती है रात हो गई है, तुम्हें कल पार्टी में बहुत लेट होगा। थाइम बोलता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर थाइम गोरिया को टाइम देखने को बोलता है। गोरिया बोलती है तुम्हें तो बर्थडे का कोई इंटरेस्ट नहीं था ना। थाइम बोलता है तुम मेरे लिए काउंट डाउन करो। गोरिया काउंट करती है। 12 बजते ही थाइम अपने आईज ओपन करता है और गोरिया को देखता है। गोरिया उसे विश करती है। थाइम बोलता है अगर तुम्हें पार्टी पर नहीं आना है तो भी चलेगा। गोरिया बोलती है कल मैं आऊँगी तुम्हें गिफ्ट देने। थाइम स्माइल करता है। फिर नेक्स्ट डे गोरिया कैल को मिलकर थाइम के लिए कुकीज़ बनाते हैं। गोरिया उस पर उसका फेस का डिज़ाइन बनाती है। वो बहुत एक्साइटेड होती है। इवनिंग में वो पार्टी में जाती है। वहाँ F4 भी होते हैं, पर गोरिया को वहाँ देखकर थाइम की मॉम आती है और उससे बोलती है तुम्हें यहाँ किसने बोला आने को, तुम्हें शर्म नहीं आई? गोरिया बोलती है मैं यहाँ थाइम का बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हूँ, आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी आप एक स्ट्रेंजर हैं। अगर आप मुझे वर्थलेस बोल भी देंगी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
टाइम की मॉम का ईगो हर्ट हो जाता है, वो वहाँ से चली जाती है। F4 उसके पास आकर उसे हाइप करने लगते हैं। केविन बोलता है तुम तो बैड ही हो, ऐसे उनके साथ कोई अडल्ट भी नहीं कर सकता। रेन बोलता है तुम थाइम से मिली हो क्या? और फिर थाइम को देखते हैं जो कि बहुत हैंडसम लग रहा होता है। थाइम गोरिया के पास आता है और पूछता है कि मैं हैंडसम हूँ ना गोरिया? गोरिया स्माइल करती है और उसे विश करती है। तभी वहाँ एक लड़की आने लगती है भागते हुए। थाइम की मॉम अनाउंस कर रही होती है और वो लड़की गोरिया के पास आकर उसे लेकर नीचे जाती है। थाइम की मॉम बोलती है लीता है थाइम की फियांसे। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। थाइम की मॉम अनाउंस करती है कि लीटा जो कि थाईलैंड की एक और बिलियनरी फैमिली है, उसके साथ थाइम की एंगेजमेंट फिक्स कर दी है। थाइम, F4, लीटा और गोरिया सब वहाँ शॉक हो जाते हैं। MJ और केविन वहाँ एक टेबल से कार की थाइम को थ्रो करता है। थाइम को भागने को बोलता है और थाइम भी बिना देखे गोरिया का हाथ पकड़ के भाग जाता है और मीडिया उनकी पिक्चर्स लेना स्टार्ट करते हैं। पर हम देखते हैं कि थाइम ने गोरिया का नहीं लीटा का हाथ पकड़ के भाग रहा था। रेन, गोरिया, MJ, केविन का फेस डिसअपॉइंट साफ दिख रहा था। रेन गोरिया को अपना कोट देता है क्योंकि उसका ड्रेस लीटा की वजह से फट गया था। और वहाँ मीडिया थाइम के मॉम से क्वेश्चन पूछती है कि लीटा और थाइम की शादी कब होगी। वो बोलती है कि दोनों की शादी जल्दी हो जाएगी। थाइम जो कि ड्राइव कर रहा होता है सडनली देखता है कि उसके साथ लीटा है। वो बहुत टेंशन में आ जाता है। लीटा को कार से उतार के बोलता है तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ से अकेली चली जाओ। पर लीटा मानने वाली नहीं थी। वो उस पर चढ़ जाती है, उसे मारने लगती है। थाइम उसके बचपने से तंग आ जाता है। दोनों अब यहाँ वहाँ एक दूसरे को मारने लगते हैं। नेक्स्ट डे गोरिया स्कूल में होती है। सब जगह यही न्यूज़ होती है। बुली ग्रुप की लड़कियां आकर फिर से उसे बुली करती हैं। गोरिया वहाँ से छत पर जाके फिर से चिल्लाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करती है और वहाँ तलाय आता है और उससे बात करने लगता है। तभी गोरिया नोटिस करती है कि लीटा स्कूल की बाउंड्री क्रॉस करके अंदर आ गई है और सिक्योरिटी उसका पीछा कर रहा है। गोरिया जल्दी से वहाँ से निकलती है, भागते हुए नीचे आने लगती है। तभी उसकी टक्कर थाइम से होती है। थाइम उसको बोलता है कल जो हुआ उसमें तुम्हारी गलती है, तुमने मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ा? गोरिया को बहुत गुस्सा आता है और वो थाइम को किक करके वहाँ से भाग जाती है। केविन और MJ आकर देखते हैं थाइम नीचे गिरा हुआ है। उनको पता चल जाता है कि इसने क्या ही किया होगा। फिर गोरिया लीटा को सिक्योरिटी से बचाकर एक क्लासरूम में ले जाती है। लीटा गोरिया को एक ड्रेस गिफ्ट करती है क्योंकि उसने उसकी एक ड्रेस फाड़ दी थी। गोरिया लेने से मना करती है पर लीटा बोलती है ये मैं यहीं छोड़ दूंगी। फिर गोरिया को याद आता है कि थाइम भी उसे ऐसे ही बोलता था। फिर वो मान जाती है और वो गोरिया से मिलकर वहाँ से चली जाती है। गोरिया अपने घर आती है और वहाँ थाइम को देखती है और बोलती है कि तुम यहाँ क्यों हो? थाइम उसे सॉरी बोलता है और टीवी पर शो चल रहा था जिसमें दिखा रहे थे हीरो की किसी और से एंगेजमेंट हो जाती है और हीरोइन उसे छोड़कर चली जाती है। ये सब देखकर दोनों गैल्को के ऊपर चिल्लाकर बोलते हैं चैनल चेंज करो और वो डर के न्यूज़ चैनल लगा देता है। फिर थाइम गोरिया से बोलता है देखो कल मैं अपना हाथ भी काट लिया और ड्रामा करने लगता है। गोरिया उसे एक बैंडेज देती है। थाइम उसे उसका बर्थडे गिफ्ट मांगता है। गोरिया बोलती है मैंने फेंक दिया। गैल्को बोलता है तो फ्रिज के ऊपर क्या है? और थाइम जल्दी से जाकर वो कुकीज़ देखता है। वो बहुत खुश होता है कि गोरिया ने उसके लिए ये बनाया है। उस पर उसका फेस भी होता है। तभी न्यूज़ में चल रहा था कि थाईलैंड के सबसे रिच आदमी मिस्टर पाकॉन हॉस्पिटलाइज्ड हैं और कभी भी दुनिया छोड़कर जा सकते हैं। थाइम उसे देखकर थोड़ा शांत हो जाता है और गोरिया को बाय बोलकर चला जाता है। थाइम की मॉम को देखते हैं जो ये सब न्यूज़ देखती है और बोलती है कि मैंने जो किया सब सोच समझ कर किया। अगले दिन थाइम रेन के घर आता है। उसे नींद से उठाकर बोलता है ये देखो गोरिया ने मेरे लिए कुकीज़ बनाई है। पर रेन उसको खा जाता है। थाइम गुस्सा होकर उसे बोलता है मुझे इसका हर पीस खाना था, तुम निकलो। और वो रेन को सताने लगता है। सीन कट होता है और रेन बोलता है तुम सिर्फ ये दिखाने के लिए आए थे क्या? थाइम बोलता है न्यूज़ देखी है ना तुमने? रेन बोलता है तुम्हारी मॉम बहुत स्मार्ट है। थाइम बोलता है मैं बहुत बिजी होने वाला हूँ। रेन पूछता है लीटा का क्या करना है? थाइम बोलता है इसका इंतजाम मैंने कर लिया है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं गोरिया कैनिंग शॉप में काम कर रहे थे और सब तरफ एक ही बात थी, पाकॉन को कुछ हुआ तो थाईलैंड के इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है। और तब वहाँ केविन और MJ भागते हुए आते हैं। दोनों बहुत थके हुए होते हैं, हाफ रहे होते हैं। गोरिया और कैनिंग उसे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। केविन एक मैप लाने को बोलता है। कैनिंग मैप देती है। फिर MJ बोलता है हम थाइम के कहने पर उसके साथ गए थे और वो इतनी एनर्जेटिक है, पहले थीम पार्क फिर 30 किलोमीटर एक और जगह, ऐसा करते हुए हाफ सिटी घूम लिया। अब हम थक गए हैं। तभी वहाँ लीटा आ जाती है और गोरिया को उसके साथ शॉपिंग पे चलने को बोलती है। गोरिया मना करती है कि यहाँ बहुत काम है। लीटा बोलती है अगर मैं ये सारे फ्लावर खरीद लूँ तो सब उसे शौक होकर देखने लगते हैं। अगले सीन में गोरिया लीटा के साथ शॉपिंग पर आती है। इतने एक्सपेंसिव चीज़ें देखकर वो टच भी नहीं करती।
फिर शॉपिंग के बाद लीटा उसे गिफ्ट करती है, बट गोरिया मना करती है। लीटा बोलती है मैं यहाँ रख दूंगी। गोरिया बोलती है रखना है तो रख दो, बार बार मुझे ये मत बोलो। लीटा गोरिया से सॉरी बोलती है और बोलती है कि उसका कोई फ्रेंड नहीं है, इसलिए उसे नहीं पता कि किससे कैसी बात करनी है। गोरिया स्माइल करती है और बोलती है कि तुम्हें जो ड्रेस दिया था ना, वो मेरे कबर्ड में भी फिट नहीं आ रहा है। लीटा फिर गोरिया के घर जाने की जिद करती है। गोरिया के घर आकर वो सब चीज़ों को देखकर एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि ऐसा इसने पहली बार देखा है। फिर वहाँ थाइम भी आ जाता है। लीटा और थाइम बोलते हैं एक दूसरे को कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। थाइम बोलता है दोनों गोरिया के फ्रेंड हैं, और फिर दोनों झगड़ा करने लगते हैं। कैनिंग और केविन एक साथ होते हैं। कैनिंग थैंक्स बोलती है, फिर दोनों एक साथ बैठकर आइसक्रीम खाने लगते हैं। केविन बोलता है गोरिया और थाइम के बारे में कि थाइम की मॉम बहुत स्मार्ट है। गोरिया के साथ लीटा का बहुत सिमिलैरिटीज है, इसलिए उसे चूज किया है। कैनिंग को गोरिया की टेंशन होने लगती है और फिर कैनिंग गोरिया को वीडियो कॉल करती है। गोरिया का फेस देखकर पूछती है तुम्हें क्या हुआ है, और वो देखती है कि थाइम लीटा गैल्को कैसे लड़ रहे हैं। केविन और कैनिंग गोरिया को ऑल द बेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट डे गोरिया लीटा को सी ऑफ करती है। थाइम अपने फ़ोन में कुछ देखता है, वो बहुत टेंशन में होता है। गोरिया उसके पास जाती है। थाइम उसे सडनली हग कर लेता है और बोलता है कि तुम मेरा वेट करना, मैं बिजी हो जाऊंगा, पर तुम वेट करना। वो ये बोलकर चला जाता है। पूरे सिटी में न्यूज़ फैल जाती है कि बिलियनरी पॉपकॉर्न की डेथ हो गई। अब परमाना ग्रुप उनका फ्यूनरल अरेंज करने वाले हैं और थाइम उसको होस्ट करेगा। कैनिंग और गोरिया फ्यूनरल में आते हैं फ्लावर डेकोरेशंस का वर्क करने। केविन उनके पास आता है और बोलता है कि अगर तुम अच्छे से सब करोगे तो तुम्हें बहुत ऑफर्स मिलेंगे। गोरिया बोलती है तुम लोग यहाँ भी बिजनेस करते हो। केविन बोलता है ये दुनिया ही ऐसी है। कैनिंग और गोरिया दूर से सब देखते हैं। ये रिच पीपल सब एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ फ्यूनरल से ज्यादा बिजनेस डील्स चल रही है। थाइम लीटा के साथ आया होता है। वो दोनों एक साथ परफेक्ट लग रहे थे। गोरिया को समझ आता है कि उनके बीच कितना बड़ा वॉल है जिसे वो कभी भी तोड़ नहीं सकती। गोरिया सेरेमनी से बाहर आकर खड़ी होती है। रेन उसके पास आता है और पूछता है कि उसको कैसा लग रहा है। गोरिया बोलती है यहाँ सब सबको जानते हैं। रेन बोलता है कंट्री का 1% है, इसीलिए सब सबको जानते हैं। तुमने टाइम से बात की है। गोरिया बोलती है वो बहुत बिजी है। रेन बोलता है तुम्हें क्या लगता है लीटा और थाइम के बारे में। गोरिया बोलती है जो भी होगा देख लेंगे। रेन बोलता है थाइम की फीलिंग तो मुझे पता है, पर लीटा का क्या। अब गोरिया भी सोचने लगती है। दूसरी तरफ थाइम देखता है लीटा अपने हील्स में स्ट्रगल कर रही थी। थाइम उससे बैंडेज देता है और उससे बात करता है एंगेजमेंट के बारे में, कि वो लव में बिलीव करता है, वो ऐसे ही किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता। लीटा को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है। फ्यूनरल खत्म होने के बाद गोरिया वहाँ अकेली होती है। लीटा उसके पास आती है और दोनों बात करने लगते हैं। लीटा बोलती है कि शायद वो अब थाइम के लिए फील करने लगी है और शायद थाइम भी अब उसे लाइक करने लगा है। और गोरिया उसका वो बैंडेज देखती है जिसे उसने थाइम को दिया था। गोरिया लीटा की बातें सुनकर स्पीचलेस हो जाती है। गोरिया अपने घर आती है। वो ये सब सोच ही रही होती है, तभी उसे तलाई का कॉल आता है। फिर वो तलाई से मिलने के लिए जाती है। वो एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। गोरिया पूछती है कि तुम कितने सारे जॉब्स करते हो। तलाई की बातें सुनकर लगता है कि वो बहुत रिच बनना चाहता है। गोरिया बोलती है तुम रिच लोगों से हेट क्यों करते हो। तलाई बोलता है वो लोग पुअर लोगों को कुछ नहीं समझते, और ऐसे वो बातें करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग गोरिया घर आती है और वहाँ थाइम सो रहा होता है। गोरिया उसे उठाती है और पूछती है कि यहाँ क्यों आए। थाइम बोलता है वो छुप कर आया, गैल्को आज विलेज जाने वाला है, उसे सी ऑफ करने को उसके लिए नूडल्स भी लेके आया होता है। फिर तीनों मिलकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। थाइम बोलता है कि आज उससे लीटा की फैमिली के साथ डिनर करना है, पता नहीं सब कब खत्म होगा। गोरिया बोलती है तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। वहाँ सब साइलेंट हो जाता है। गोरिया बोलती है मैं सच बोल रही हूँ, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो, मेड फॉर ईच अदर। थाइम की आईज रेड हो जाती है। वो गोरिया को घर के बाहर ले आता है और पूछता है कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। गोरिया बोलती है मेरा वर्ल्ड और तुम्हारा वर्ल्ड अलग है, तुम और मैं एक साथ नहीं हो सकते। थाइम बोलता है मैं ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैंने सब किया है। गोरिया बोलती है पर लीटा के साथ तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। तभी थाइम के घर से सिक्योरिटी आती है। थाइम बोलता है तुमने मेरी फैमिली को बता दिया। वो उस पर चिल्लाने लगता है। गोरिया बहुत ज्यादा रोती है। वो लोग थाइम को ले जाते हैं। गैल्को ये सब देख रहा होता है। फिर गोरिया गैल्को को स्टेशन पर छोड़ने जाती है। गैल्को बोलता है अगर थाइम यहाँ होता तो सब देखकर एक्साइटेड हो जाता, मैं मिस कर रहा हूँ। गोरिया सैड होती है। गैल्को उसे सॉरी बोलता है कि उसने थाइम की बात की। दोनों एक दूसरे को हग करके बहुत रोते हैं। नेक्स्ट सीन में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। लीटा अपने घर पर होती है और वहाँ थाइम उससे मिलने आया होता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।